माय डील इज ऑलमोस्ट क्लोजिंग। ओके, कुणाल जी बता रहे, वाओ ग्रेट सर, थैंक यू। ओके ग्रेट, कुणाल जी बता रहे हमें यहाँ पे, और भी स्नेहा जी बता रहे कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। रिकॉर्डिंग कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझने के लिए अच्छा रहेगा, डेफिनेटली समझने के लिए अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। ओके गाइस, तो कितने लोग हैं जो एलएपी क्लोज करना चाहेंगे? हैंड रेज करेंगे फटाफट से, हैंड रेज, प्लीज रेज योर हैंड दोज हु वांटेड टू क्लोज द एलएपी। ये मीटिंग के बाद लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, ये मीटिंग के बाद लीडरशिप फनल प्रोग्राम में इतना एक्सपर्टाइज आज आपको मिलने वाला है। हमारे पास अभी तकरीबन 40 मिनट रह चुके हैं, और 40 मिनट बहुत होते हैं, राइट। 40 मिनट में आप लीडरशिप फनल के मास्टर बनने वाले हैं। और विकांत जी ने, नरेंद्र जी ने, रोहित जी ने हमारे साथ, प्रीति दलवानी जी ने, श्रेया जी ने, प्रदीप जी ने, योगिनी जी और सया जी ने हैंड रेज किया है। बाकी के लोग मुझे लगता है अभी निंद्रा में है। जो जो सो रहा है उसको उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं उठा सकते, राइट। तो मेहरबानी करके अगर आप आईबीसी बन चुके हो तो मान लीजिए कि भाई आपको अभी काम करना होगा, और यहाँ पे अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा के लेके जा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा रीजन लीडरशिप फनल प्रोग्राम में फोकस करने का क्या है पता है? पहला रीजन मैं आज आपको बता रहा हूँ क्यों लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है वो मेरा फेवरेट रहा है। क्योंकि लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमारे सारे के सारे बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट को कवर कर रहा है। माने जो B2C प्रोडक्ट है, B2B प्रोडक्ट, माने व्हाइट लेबलिंग की बात नहीं कर रहा। व्हाइट लेबलिंग में ये हमारे ही प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है हमारे सारे के सारे जितने भी बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट है ना, वो बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट को कवर कर रहा है। इसीलिए आपको सारे प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए व्हेन यू गोइंग टू पिच लीडरशिप फनल प्रोग्राम। मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कोई भी कस्टमर को लीडरशिप फनल प्रोग्राम बताने का? क्योंकि एक हायरार्की है, कस्टमर सेल्स साइकोलॉजी ये कहती है कि जब कभी भी आप किसी को बड़ी टिकट साइज के बारे में बताओगे तो छोटी टिकट साइज जो है वो क्लोज करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सही बता रहा हूं दोस्तों। डायरेक्टली अगर आपको किसी ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम बारे में नहीं बताया, या फिर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में बता सकते हो, तो हो सकता है कि वो बीसीपी ले ले, बीसीपी स्टूडेंट ले ले, या फिर बीकेबी ले ले। आज दोस्तों हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, राइट यार। आज यहाँ पे हम जो बात करने के लिए आए हैं, इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट, इट इज नॉट अबाउट आईबीसी। आईबीसी तो है ही, लेकिन आईबीसी करने के साथ साथ बड़ा बिजनेस का फ्यूचर जो है वो एक दो प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो सिक्योर है। और वो कौन सा है दोस्तों? हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। हम दो प्रकार के लोगों की सहायता करते हैं बड़ा बिजनेस में, यस और नो? दो प्रकार के लोगों की सहायता करते हैं। पहला कौन है? पहला तो एक बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हम सहायता करते हैं। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग, राइट। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, या फिर हमारे साथ फ्रीलांसिंग का काम कर रहे, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, वैसे लोग हमारे पास क्या बन के आते हैं? आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। लेकिन सबसे बड़ा फॉर्च्यून जो है वो अभी छुपा हुआ है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर। डॉक्टर विवेक बिंदा जी भी धीरे धीरे से डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर मूव होते जा रहे हैं। अभी तक हमने पिछले साल 250 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं, लेकिन 2500 करोड़ का टर्नओवर भी अगर हमें करना होगा, और हम करेंगे, 25,000 करोड़ का टर्नओवर करना होगा और हम करेंगे। और इसके लिए डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा मायने रखने वाला प्रोडक्ट है। इन फ्यूचर हमें बहुत सारे लोगों को ये देके हमें हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स की सहायता करनी है। सो सबसे अच्छा रीजन, सबसे पहला रीजन क्या है जो मैं चाहता हूं कि मैं लीडरशिप फनल लोगों को प्रमोट कर रहा हूं? इसका रीजन है उसका टिकट साइज। क्योंकि हायर टिकट साइज में अगर हम लोगों को ये प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि स्मॉलर टिकट साइज में 100% वो क्लोज होंगे ही होंगे, राइट। मैंने कभी कभी लीड जनरेशन भी किया है, और लीड जनरेशन करके फेसबुक से जो भी लीड्स हमारे पास आई है, वो लीड्स में दोस्तों हमने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बात करना शुरू तो किया, लेकिन बात करते करते मुझे उनको एलएपी के एलटीएम लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में बताना पड़ा। लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में बता रहा हूं तो मुझे उनको फाउंडेशन कोर्स, हमारे जितने भी फाउंडेशन कोर्स है, दैट इज कॉल्ड बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, उनके बारे में भी बताना पड़ा। लाइफ टाइम मेंबरशिप वो क्या है, वो भी उनके बारे में, हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्स जिसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, उनके बारे में भी मुझे उनको बताना पड़ा। और तो और मुझे एकेसी, एकेसी क्या है, कोई जानता है क्या भाई?
NAIBC knows about AKC. What is AKC? AKC के बारे में बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में जाइए, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज AKC. AKC क्या है? ओके, अल्लादीन का चिराग, अंशुल कुमार जी बता रहे हैं, स्नेहा जी अल्लादीन का चिराग. यस, अल्लादीन का चिराग सही में अल्लादीन का चिराग है. जो बिजनेस करते हैं ना उनको पूछे कि भाई लास्ट टाइम जब आपको कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी थी तब ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ पे ढूंढा था, तो ही सेड गूगल. लेकिन जब आप गूगल करते हैं ना तो हमें इंडियन वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता. हमें जितने भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो सारे के सारे US या UK वर्जन के होते हैं जनरली. वो वहां के लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन करे हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं. हमें इंडियन वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते दोस्तों. 600 रेडीमेड बिजनेस टेम्पलेट्स जो है हमारे AKC में अवेलेबल है. तो AKC आप जरूर बताइए, है ना. और कुछ डॉक्यूमेंट्स का टेम्पलेट भी कस्टमर के पास लेके जा सकते हैं. लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आने वाले बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, इसके अंदर क्या आ रहा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप इसके अंदर क्या आ रहा है, और अल्लादीन का चिराग इसके अंदर क्या आ रहा है, वो दोस्तों मैं ट्रेडिशनल तरीके से आज आपको बताने वाला नहीं है. ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है जो हमें ट्रेनर सिखाते हैं. ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है जो हम जानते हैं कि भाई बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में हमारे यहाँ मल्टी मिलियनर प्रोफेसर होते हैं, वो आपको बिजनेस सिखाते हैं. सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस जाओ. सक्सेसफुल लोग धक्का मार मार के सक्सेसफुल बना देंगे. तो वैसे ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको यहाँ पे बिजनेस सिखाने वाले हैं. और साथ साथ में आपको 300 से ज्यादा वीडियो का कंपाइलेशन मिलने वाला है. वो सब मैं आज आपको नहीं बताने वाला हूँ. कुछ अनयूजुअल बातें वेरी स्टोरीफाइंग तरीके से अगर कस्टमर के साथ आप बात करोगे ना, और उसमें भी अगर फिजिकल मीटिंग किया तो उसका डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. मेरा रेशियो ये कहता है कि अगर आप 10 कस्टमर से मिलते हैं ना, उसमें से आराम से 2 या 3 कस्टमर को आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम दे पाओगे आफ्टर दिस मीटिंग, राइट. तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा कि क्या हम ऐसा करते हैं जिससे 20 to 30% तक का क्लोजिंग हम लेके जाते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में. लीडरशिप फनल प्रोग्राम पे सबसे पहले तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है. कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं 3 क्वेश्चन का सहारा लेता हूं. पहला क्वेश्चन, अभी कहाँ है. दूसरा क्वेश्चन, जाना कहाँ है. तीसरा क्वेश्चन, कैसे जाओगे. अच्छा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम पिच करने से पहले सबसे पहले तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि मैं बिजनेस के बारे में नहीं जानता. तो सामने हुए बैठे हुए बंदे जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हो सकता है कि 50 लाख का धंधा कर रहे हो सकता है कि 5 करोड़ का धंधा कर रहे हो सकता है कि 50 करोड़ का धंधा कर रहे हो, 500 करोड़ का धंधा कर रहे हो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता. आप क्यों भूल जाते हो कि आप खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के कंसल्टेंट है. घबराने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ भी जो है वो सामने वाले बंदे आपको जो है वो ह्यूमिलेट करने की कोशिश नहीं करते. जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस मेरा ये अनुभव रहा है कि जितने भी LFP कस्टमर्स होते हैं ना, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन ठीक तरीके से किया जाए और उनका नाइस एनालिसिस अगर ठीक तरीके से किया जाए तो दे आर वेरी हम्बल, है ना. तो ये दिमाग से निकाल दीजिए. सबसे पहले तो अगर किसी के सामने भी लीडरशिप फनल की पिचिंग कर रहे हो तो दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई मुझे बहुत सारा ज्ञानी बनने की जरूरत है. कुछ नहीं जरूरत है भाई, कोई ज्ञानी बनने की जरूरत है. आप जो भी पोजीशन में है आप लीडरशिप फनल LFP को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, LFP के बारे में लोगों को बता सकते हैं. लेकिन कैसे बताएंगे, जैसे मैं आज बता रहा हूं कि स्टोरीफाइंग तरीके से आप उनको बताएंगे. Before I give you my pitch, before I give you the untraditional way to tell about LFP to anyone, I would like to go for the history of leadership funnel program. Leadership funnel program के हिस्ट्री के बारे में जानने चाहते हैं दोस्तों. If it is yes, please write down yes in the chat box. Chat box में जाइए कि guys, are you excited to listen to the history of leadership funnel program? Yes, yes. नेहा जी ने बताया, आदित्य जी बता रहे, प्रकाश जी, करण जी. ओके, ओहो इतना फास्ट चल रहा है कि मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ. धनाधन 150 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. चलिए दोस्तों, लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे मैंने पहले ही ये सेशन की शुरुआत करी उसके पहले बताया था, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का सिग्नेचर प्रोग्राम है. क्यों? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जब बड़ा बिजनेस की शुरुआत करी थी 1/4/2019, ये जो है बड़ा बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन डेट है. 1/4/2019 को बड़ा बिजनेस की ऑफिशियल शुरुआत हुई थी. इसके पहले बिंद्रा जी जो कंपनी चलाते थे जिसका नाम था ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, ग्लोबल ACT, ग्लोबल एक्ट कंपनी जो है वो चला रहे थे. तब वो कॉर्पोरेट में काम करते थे. मारुति सुजुकी, बेल, वेदांता, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प्स जैसी बड़ी बड़ी कंसल्टेशन कंपनी, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ट्रेनिंग भी दी और कंसल्टेशन भी दिया.
ड्यूरिंग दैट टाइम जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग कंसल्टेशन देने के लिए जा रहे थे, बिंद्रा जी को पैसे तो बहुत अच्छे मिलते थे, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, राइट, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। पता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्यों? इसका पहला रीजन तो ये है कि भाई जितने भी लोग कॉर्पोरेट कंपनी में कंसल्टेशन लेने वाले या फिर ट्रेनिंग लेने वाले लोग थे, वो कंपनी के मालिक नहीं थे, कंपनी के सीएफओ सीएक्सओ लेवल पे बैठने वाले टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग नहीं थे। वहां पे एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का एक ही माइंडसेट था, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। यस माय डियर फ्रेंड, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, ऐसा माइंडसेट लेके जब कोई बंदा ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे तो क्या सही में वो ट्रेनिंग ले रहा है? बिल्कुल गलत। बिंद्रा जी को ये फीलिंग्स आ रही थी जब वो अपना 100% दे रहे थे कि भाई मैं आज कुछ सिखा के रहूंगा उन लोगों को, एक आग लगा दूंगा और वो कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। ये इच्छा डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब रखते थे, लेकिन सामने बैठने वाले ट्रेनिंग लेने की कोई इच्छा से ट्रेनिंग ले ही नहीं रहे थे, भले जितना चाहे खर्चा हो जाए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अनलेस अदर ट्रेनर्स क्या करते कि भाई करोड़ों रुपया मिल रहा है ना, कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है ना, तो फिर हम पैसा ले लेते भाई, भाई हम ये कंपनी ग्रो करे या ना करे, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन ये तो हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, ये ऐसा नहीं सोचते भाई साहब, ये ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब जो है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद 4 साल के लिए तो सन्यासी रह चुके हैं। ये थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री जो है ना, आप सभी आईबीसी को पता होना चाहिए ना। कभी कभी आपके कन्वर्जेशन में ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अगर फिट करनी है तो आप कर सकते हो उसको, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट। तो ये पूरी अभी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से कोई भी पार्ट उठा के कभी भी आप कोई भी लीडरशिप फनल कंसल्टेंट या कस्टमर के साथ बैठ के इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चाहे वो मीटिंग भले 1 कलाक ना चले, 1 कलाक चले, 1.5 कलाक चले, 2 कलाक चले, उसका टेंशन, 2 घंटे चले, कलाक गुजराती में बोल दिया मैंने, 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, उसका टेंशन मत लीजिए, है ना। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, राइट, है ना। और इससे क्या होता है कि भाई हम ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर पाते हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई सामने वाला बंदा जो है थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है, राइट। तो नॉलेज क्या है, खैर हमारी हिस्ट्री है ना, अगर हमारी हिस्ट्री हमें पता होगी तो किसी को भी बताएंगे तो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं। तो स्टोरीफाइंग तरीके से हम लोगों को बताएंगे तो उसका फायदा होगा। तो क्या बता रहा था मैं कि भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जब एमबीए कंप्लीट किया उसके बाद 4 साल तो वो सन्यासी रह चुके, राइट। वेणु माधव दास उनका नाम था। आज भी उनका एक फेसबुक प्रोफाइल है वेणु माधव दास के नाम से, जाके सर्च करिए। जब बहुत नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक धोतीधारी और शिखाधारी फोटो भी मिलेगा, सही में बता रहा हूँ, वेणु माधव दास, राइट। बहुत पहले की बात है, 2011-2010 की बात कर रहा हूँ, तब एमबीए उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। देन आफ्टर ही स्टेड 4 इयर्स फॉर द सन्यासी। अब मैं सन्यासी की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई एक सन्यासी जिसके गुरु के आदेश की वजह से वो सन्यास छोड़ के संसार में आए थे, और उन्हें गुरु ने उनको एक ही चीज कही थी कि भाई बेटा विवेक, आपके जैसे एकेडमिक नॉलेज वाले और साथ साथ में शास्त्रार्थ नॉलेज वाले लोग जो है हमारे इंडिया में बहुत कम है। तो बेटा आपको यहाँ पे सन्यास आश्रम में नहीं रहना है, आपको बाजार में जाना है, लोगों के बीच में जाना है। और क्या बता रहे हैं सर मुन्नावर अली जी, क्या बता रहे, अभी आए क्या मुन्नावर जी? मैं ये बता रहा था कि भाई हिस्ट्री क्या है हमारे लीडरशिप पैनल प्रोग्राम की, है ना। ये हिस्ट्री जो है बहुत पीछे से शुरू हुई थी, और इसके पीछे से क्या माइंडसेट रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का ये प्रोग्राम लॉन्च करने का, वो बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है वाव, पुष्पा जी कहते हैं वाव, ये भाई ऐसा कुछ लिखते रहिए। हम जो है ना, मैं, अश्विनी दाने जी और शुभम गौर जी, नारायण जी, हम सब तो जो है ना कलाकार है, और कलाकारों को बस लोगों की तालियां चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मजा आता है जब लोगों की तालियां आती है, अप्रिसिएशन आते हैं यहाँ पे। स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, यस इट इज इंस्पायरिंग एंड वेरी ट्रू स्टोरी। राज भाई, रुचिका जी तालियां बजा रहे, थैंक यू। हाँ सर, राइट, थैंक यू गाइस। तो यही हुआ था, गुरु जी का आदेश हुआ था, बेटा विवेक आपके जैसे एकेडमिक नॉलेज वाले और शास्त्रार्थ नॉलेज वाले लोगों की कॉम्बिनेशन इंडिया में बहुत कम है,
तो आपको लोगों की सेवा करनी, बाजार में जाना है। यही हुआ, डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने ग्लोबल एक कंपनी शुरू करी, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। साथ साथ में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। शुरू के डॉक्टर विवेक बिंदा जी के यूट्यूब चैनल में इंग्लिश वीडियो उन्होंने डालना शुरू किया था। फिर उन्होंने सोचा कि भी मुझे कंटेंट जो है वो हिंदी में, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा में जो है वो डेवलप करने है, लोगों को डिलीवर करना है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। क्या कहा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने? मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। लेकिन क्या है, करियर की शुरुआत है, जब शुरुआत में जब हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं और वो भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से आ रहे होते हैं, तो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को तो ये तो बहुत अच्छा लगता है, पैसे आ रहे हैं ना भाई, मजा आ रहा है ना, जिंदगी जो है वो मस्त जा रही है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बिंदा जी को प्रॉब्लम था, बिंदा जी को ये प्रॉब्लम था कि भाई मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए लोग जो है वो ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते। तो फिर मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मजा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मजा। भाई पैसे कमाने के 4 नियम है, पैसे कमाने के 4 नियम है। पहला नियम क्या है? कोई ऐसा काम ढूंढ लीजिए जो काम करने के लिए अगर आपको पैसे भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो काम करने के लिए आप तैयार है। दूसरा नियम ये है कि वो काम करने के साथ साथ आपकी खुद की बेहतरी और बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा नियम यह है, ये काम करने के साथ साथ समाज की बेहतरी और बढ़ोतरी हो रही है। तो चौथा नियम यह कि भाई साहब आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा जिसकी कभी आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। यस माय डियर फ्रेंड, ये 4 नियम पैसे कमाने के। डॉक्टर विवेक बिंदा जी जो खुद संन्यास में रह चुके हैं, उनको ये पता था कि भाई ये काम करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, चाहे भले जितना ज्यादा पैसा मिल जाए। तो उन्होंने क्या कहा, तब जाके उन्होंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम की शुरुआत करी थी कि भाई अभी ट्रेनिंग तो चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे एमएसएमई में जितने भी हमारे भाई बहन है, जिनको बिजनेस सीखने की जरूरत है, बिजनेस सीखने को आगे बढ़ने की जरूरत है, और उनके लिए मैं लॉन्च करने वाला हूं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। और तकरीबन 2016-2017 में उन्होंने जो है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द हिस्ट्री why he has launched the LFP leadership funnel program। उनके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि जिनको ट्रेनिंग लेना है उन्हीं को सिखाते। तब उन्होंने शुरू किया। आप उनके 2015, 2016, 2017 की वीडियोस, यूट्यूब में जो वीडियोस है ना, वो उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हर वीडियो के पीछे एक ही कॉल टू एक्शन लेता था, हर वीडियो के पीछे एक ही कॉल टू एक्शन रहता था। वो कॉल टू एक्शन क्या था कि भाई ज्वाइन आवर लीडरशिप फनल प्रोग्राम, है कि नहीं? हमें पता है बिंद्रा सर ने संघर्ष किया थे, क्या करने हैं वो बताया है। यस, मुनावर जी बता रहे हैं, राइट। तो ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम शुरू करने का कारण मैंने आपको लोगों को बता दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इवॉल्व कैसे हुआ और क्यों उन्होंने बीच में ये प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया था। यस माय डियर फ्रेंड, तकरीबन 2-2.5 साल तक डॉक्टर वी बिंदा जी ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम बंद कर दिया था। फिर हमने थिंक टैंक में जाके बिंदा जी को रिक्वेस्ट किया कि सर इट इज नाउ टाइम टू स्टार्टेड द लीडरशिप फनल प्रोग्राम अगेन। और उन्होंने दिसंबर 2022 को ये लीडरशिप 2021, सॉरी, अभी जो दिसंबर गया ना 2021 को ये एलएफपी फिर से लॉन्च कर दिया। और लोगों दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मैं खुशी होती है कि हमारी जो लीडरशिप फनल 2.0 की पहली बैच थी ना, उसके पहले पार्टिसिपेंट भी मैं ही डॉक्टर विवेक बिंदा जी को लेके गया था। पिछली दिवाली में मैंने उसको क्लोज किया था। इंडिया का सबसे पहला पार्टिसिपेंट लीडरशिप फनल 2.0, राइट। तो ये है जुनून जहां पहले से मुझे रहता था। अच्छा, मैं क्या बातें करता हूँ जब लीडरशिप फनल प्रोग्राम बताने के लिए जब कोई भी कस्टमर के पास जाते हैं, तो मैंने बताया कि भी अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। जैसे मैं एक फूड चेन के मालिक के पास गया था, राइट। उनका बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है, ठीक है। अब उनके पास बैठा था तो मैंने पूछा कि बताइए भाई साहब, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। पहले 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दोगे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन है ना कैसे जाओगे, उसका आंसर मैं देने वाला हूँ आपको। तो मुझे आप पहले 2 क्वेश्चन बताइए। देन व्हाट ही सेड कि जनक भाई, अभी आज हमारे फूड फ्रेंचाइज पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, लेकिन अभी फिर भी हम कम है। हम राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट दी 133 फ्रेंचाइज, फूड का बात कर रहा हूँ, उनका ऑलरेडी था। वी आर राइट नाउ सिटिंग एट दी 133 फ्रेंचाइज राइट नाउ, बट वी वांटेड टू डेवलप इट टू दी 500 फ्रेंचाइजीज। मैंने कहा ठीक है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, आपने बता दिया, लेकिन कब तक आप जाने वाले हो? 2025 तक, 2026 तक, 2027 तक? क्या 5 साल का गोल लेके चल रहे हैं? देनी सेड यस जनक भाई, 2022 चल रहा है, 2022 से लेके 2027 तक, माने 5 साल की ये पीरियड है ना, ये पीरियड में मैं इसको 500 फ्रेंचाइजीज तक लेके जाना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग दी फॉरेन फ्रेंचाइजीज।
मैंने इंडियन स्टार्टअप है फिर भी फॉरेन में काम करने वाला, ये मुझे बताया उन्होंने। फिर मैंने कहा कि क्या हो अगर मैं आपको ऐसी चीज दे दूं, अगर मैं आपको एक ऐसा एसोसिएशन डॉक्टर विवेक बिंदा जी का बता दूं जहां पे आप अपने टारगेट को 3 साल पहले ही खत्म कर दे। देन ही वाज शॉक्ड, क्या बात कर रहे हैं जनक भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने सेड इट इज पॉसिबल। मुझे बताइए कि आपका बजट कितना है, इट इज 100% पॉसिबल। डॉक्टर विवेक बिंदा जी के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल को भी हम जब बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं आई एम पॉसिबल, राइट? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये बात करके मैंने उनको जो है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बताया, हमारे बीसीपी एलएफपी जो भी वो कारण इसके बारे में बताया, और फिर वो हमारे साथ एलएफपी में भी आए थे और उनका बहुत अच्छा खासा धंधा चल रहा है। और यू नो व्हाट, केस स्टडी भी कराने वाले हैं, सही बता रहा हूं मैं, केस स्टडी भी कराने वाले। तो क्या ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स ही डॉक्टर विवेक बिंदा जी के लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आते हैं? नो। मैं पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूं, मैं चैनल पार्टनर बना ही इसलिए था क्योंकि मुझे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जाना था। अच्छा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में लाने के लिए डॉक्टर विवेक बिंदा जी पहले एक मैग्नेट का इस्तेमाल किया करते थे। लोगों को खींचने का काम करना होता है ना, तो खींचने का काम करने का काम करते थे। वो मैग्नेट पता है कौन सा था? वो मैग्नेट था हमारा बाउंस बैक सीरीज। डॉक्टर विवेक बिंदा जी हर सिटी में जाया करते थे, वहां पे बाउंस बैक करते थे, बाउंस बैक में लोगों को बुलाते थे। और मैं खुद सन 2018 अप्रैल महीने में बाउंस बैक अटेंड कर चुका हूं। मैंने भी 3500 रुपए का टिकट लिया था डॉक्टर विवेक बिंदा जी को 5th रो से बैठे हुए देखने के लिए। अहमदाबाद में जब आए थे तब मेरा पहला 1-to-1 हुआ था डॉक्टर विवेक बिंदा जी को मिलने का, क्योंकि यूट्यूब में तो हम उनको देखते रहते थे। लेकिन जब पहली बार मैंने बिंदा जी को सुना और मुझे ऐसा लगा कि भाई डॉक्टर विवेक बिंदा जी का सही में यूट्यूब चल रहा है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो भी लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उनको भी आप यही बात बताएंगे कि देखिए डॉक्टर विवेक बिंदा जी अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से इतना इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज अगर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सोचिए अगर उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया तो आपको क्या नहीं दे सकते, राइट? सोचिए। और इसीलिए हमारे पास हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम डिजिटल लर्निंग और फिजिकल लर्निंग दोनों लर्निंग कराते हैं। अगर बजट अलाउ नहीं करता है सर आपका, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द डिजिटल लर्निंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 72,000 एंड 36,000 तक जो है वो हमारा आता है, जहां पे हम 20 लाख रुपए के पैकेजेस वगैरह देते थे, दैट इज डिजिटल लर्निंग। लेकिन इफ यू वांटेड टू हैव अ फिजिकल लर्निंग, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ जाके, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के सानिध्य में बैठ के सीखना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू द लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जहां पे हम सिलेक्टेड 300 लोगों को ही लेते हैं, राइट? अब जब आपको किसी को लीडरशिप फनल प्रोग्राम दिखाना है ना, तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के वीडियो मत दिखाइए, वीडियो दिखाइए हमारे बीसीपी इवेंट के। बीसीपी इवेंट के वीडियो दिख, अभी बहुत सारे आए ना आजकल, बीसीपी इवेंट का आज लास्ट दिन है, चल रहा है, उसको साइड ट्रैक कर दीजिए। छोटे छोटे 30 सेकंड्स के वीडियो है। क्या करिएगा, आपको एक फोल्डर बना दीजिएगा जहां पे आपको क्या लिखना है, एलएफपी मटेरियल। एलएफपी मटेरियल मैं क्या करता हूं, एक एक ग्रुप बना देता हूं। एक ग्रुप में क्या करता हूं, पहले मैं मेरी वाइफ को ऐड करता हूं, और ग्रुप बनने के 2 लोग तो चाहिए ना, तो एक मैं पहले मेरी वाइफ को ऐड करता हूं और उसका नाम चेंज कर देता हूं एलएफपी मटेरियल, राइट? जितने भी मटेरियल एलएफपी के लिए आया, जनक भाई ने बताया, वहां पे उठा के डाल दिया, राइट? और फिर क्या करता हूँ, मेरी वाइफ को निकाल देता हूँ ग्रुप से वाइफ को निकाल दिया, तो बचा कौन ग्रुप में? मैं अकेला। तो वो ग्रुप मेरा बन गया एलएफपी मटेरियल, मेरे सारे एलएफपी का मटेरियल वहां पड़ा रहता है। अब जब कोई भी कस्टमर जो है ना, उनके पास जाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमारा देश में, हमारा बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है पता है? व्हाट इज द रॉ मटेरियल इन बड़ा बिजनेस? इट इज कस्टमर्स, इट इज पीपल, इट इज लोग। और लोग तो जहां जाओ वहां भरे पड़े रहते यार, जहां जाओ वहां भरे पड़ते रहते। आज अगर मैं एयरपोर्ट में भी बैठा हूं ना, तो ढूंढता रहता हूँ कि भाई कौन है, कौन है, कौन है। लुकिंग जोन में रहना है हमें, किसकी मैं सहायता कर सकता हूँ, कार्ड एक्सचेंज करके मैं इनसे बात कर सकता हूँ क्या? अगर आपने घर से बाहर कदम रखा नहीं कि आपको कस्टमर मिलने वाले हैं, ये लुकिंग जोन में अगर आप रहेंगे, तो डेफिनेटली एलएफपी जो है क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके लिए क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम करने वाले हैं, लेकिन बिफोर दैट मैं क्या कर रहा हूँ कस्टमर के साथ, कैसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, वो मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा था। तो ये है कि भाई हमने क्या किया, उनको बीसीपी का इवेंट का वीडियो दिखाया। देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब जब लोगों के सामने आते हैं ना, तो मिनिमम 4,000 लोग लगते हैं। ऐसे ही वे प्रभु किसी के सामने प्रकट नहीं होंगे, उनको प्रकट होने के लिए 4,000 लोग लगते हैं। देखिए, आप देखिए, ये हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का इवेंट है, राइट? इसको आप अगर इवेंट फिजिकल भी बोलेंगे ना,
तो पता नहीं कैसा फिजिकल होने वाला है। स्टेडियम में प्लास्टिक के चेयर में बैठना होगा सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक, और जो है वो आपको आपके कूल्हे में सूजन भी आ सकती है। प्लास्टिक के चेयर पे कितना 12-12 घंटा बैठोगे क्या, राइट। तो ये 4000 लोगों का इवेंट लगता है जब डॉक्टर विवेक बिंदा जी आते हैं तो। लेकिन हमने एक प्रोग्राम निकाला है दैट इज कॉल्ड लीडरशिप फनल प्रोग्राम, और लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हम केवल सिलेक्टेड 300 लोगों को ही लेते हैं। सिलेक्टेड बोलना है भाई, यहाँ पे सिलेक्टेड बोलना है। क्या करना है, हम केवल सिलेक्टेड 300 लोगों को ही लेते हैं, ना 299 ना 301। केवल सिलेक्टेड लोगों के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब 3 दिन ओके गाइस, आई एम सॉरी आई वाज डिस्कनेक्टेड, क्योंकि वो लाइट चले गया था और वाईफाई ऑटोमेटिक बंद हो गया, लेकिन मैं मोबाइल से कनेक्ट हो चुका हूँ। सो लेट अस कंटिन्यू। व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि भाई कस्टमर को, जितने भी प्रोस्पेक्ट हमारे सामने बैठे हैं, उनको आपको फॉर्मो तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास ऐसे कोई ऑफर्स वगैरह तो होते नहीं कि हम उनको फॉर्मो क्रिएट कर सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट वी नीड टू टेल देम कि भाई केवल सिलेक्टेड 300 लोगों के ही साथ डॉक्टर विवेक बिंदा जी अपने 3 दिन, अपने प्रेशियस 3 दिन को स्पेंड करना चाहेंगे। पता है आपको डॉक्टर विवेक बिंदा जी के 1-to-1 कंसल्टेशन का चार्ज क्या है ना। अब यहाँ पे भी वही ट्रिक मैं आजमा रहा हूँ जो मैंने पहले बताया कि भी बड़ी टिकट साइज जो है वो पहले बताइए, इफ यू वांटेड टू क्लोज द स्मॉल टिकट साइज, राइट। तो हमारी बड़ी टिकट साइज कौन सी है, पता है आपको, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ 1-to-1 कंसल्टेशन का 1 घंटे का वो 4 लाख रुपया लेते हैं। क्या बात करते हो जनक भाई, अरे सही बता रहा हूँ सर, 4 लाख रुपया लेते हैं 1 घंटे का। और यू नो व्हाट, 150 करोड़ की जनता है हमारे देश में, और देने वाले तो देते भी है ना। लेकिन मैं आपको मना करूंगा अभी, राइट नाउ आई विल टेल यू प्लीज डोंट डू दिस। मैं आपको मना करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप कंसल्टेशन लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर दीजिए, अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दीजिए, 10x ग्रोथ ले लीजिए। छोटे टाइम में, जो 5 साल में आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो आप 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में अचीव कर लीजिए। फिर उसके बाद हम डॉक्टर विवेक बिंदा जी का कंसल्टेशन लेने के लिए जाएंगे। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू दी लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जहां पे आपके जैसे बड़े बड़े 300, केवल 300, 3000 4000 नहीं जो स्टेडियम में होता है, केवल 300 बिजनेस टाइकून के साथ डॉक्टर विवेक बिंदा जी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक 12-12 घंटे स्पेंड करने वाले। ऑब्वियसली बिंद्रा जी 12 घंटे नहीं रहेंगे, लेकिन तकरीबन 7 घंटा से 8 घंटा डेली वो आपके साथ स्पेयर करने वाले, आपके बीच में रहने वाले हैं, आपके बीच से गुजरेंगे, आपके राउंड टेबल के पास आपके कंधे के ऊपर हाथ रखेंगे। कैन यू इमेजिन, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का हाथ अगर आपके कंधे पर है और वो बोल रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा। अब ये क्या कराना है, कस्टमर को फील कराना है ना। इमेजिन करिए सर कि 300 बिजनेस टाइकून जो 2.5 लाख रुपया दे के आए हैं, इनके बीच में जब आप बैठोगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके साथ 3 दिन में 21 से लेके 25 घंटा आपको ट्रेन करने वाले हैं, आपके बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो यूट्यूब में मोटिवेशनल स्टोरीज बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग देते हैं, वही करते हैं क्या? नहीं भाई, वहां पे लाखों रुपए से लेके करोड़ों लोग और अबजों रुपए को बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन के सामने ये स्टोरी फाइन चीजें नहीं चलती। वहां पे तो प्योर लेजिटिमेट बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन की ही बात करी जाती है। 8P के ऊपर बात होती है वहां पे। आपके पास लीडरशिप फनल प्रोग्राम का जो है वो एक बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो BCP का बुक जो है ना वो भी एक बार आपके पास रख लीजिए, जहाँ पे 8P का सीक्वेंस जो है वो दिखाना जरूरी होता है। कोई भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को मैं लीडरशिप फनल की बुक में जरूर बताता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनको वो दिखनी चाहिए, राइट। जो देखेंगे तो उनको पता चलेगा दीज आर दी कंटेंट। और पता है ये कंटेंट क्या है, पता है ये चीजें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहाँ से लेके आई है, मैं बताता हूँ। हमारे देश में जितने MBA है वो सारे के सारे बिजनेस नहीं करते, और बिजनेस करते वो सारे के सारे MBA नहीं है। तो देयर इज अ गैप। तो ये गैप दूर करने के लिए बिंदा जी ने ये कंटेंट का निर्माण किया है।
दूसरा कारण क्या है, ये कंटेंट क्यों बनाया, ये बुक में जो लिखा है या फिर हमारे कोर्सेज में जो बताया वो क्यों बनाया डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने। दूसरा रीजन ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है वो हमें प्रैक्टिकली काम में नहीं आ रहा, और प्रैक्टिकली हम जो काम कर रहे हैं वो हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। तो ये दोनों रीजन मेन रहे हमारे कोर्सेज बनाने के पीछे, और आपको ये कंटेंट जो बुक में लिखा है ना वो बताने के पीछे। पता है ये कंटेंट कहाँ से लेके आए हैं? ये कंटेंट लेके आए हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, वॉटन यूनिवर्सिटी, ऐसी वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का कंटेंट जो है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बाहर की यूनिवर्सिटीज का इंडिया में लेके आए हैं, और हमारे जैसे देशवासियों को यही चीज हिंदी में सिखा रहे हैं, हिंदी में सिखा रहे हैं। और ये केवल 3 दिन का प्रोग्राम नहीं है सर, ये पूरे 1 साल का प्रोग्राम है। मैं आपसे 2-2.5 लाख रुपया जो है वो केवल 3 दिन का कैसे ले सकता हूँ? डॉक्टर विवेक बिंदा जी के पास बैठने का 1 घंटे का 4 लाख रुपया हो सकता है, लेकिन मैं आपको वैल्यू प्रपोजिशन इस कदर दे रहा हूं कि आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए में डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ तकरीबन 21 से लेके 25 घंटा स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बाकी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी आएंगे, हमारे मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन, उनको भी वहां पे इन्वाइट कर दिया जा रहा है, और आपको पर्सनली 1-to-1 मिलने का और उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का आपको मौका भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये चीजें जो है वो वेरी अनकन्वेंशनल तरीके से जब उनके सामने रखते, तो क्या करना है हम उनको क्या करें, लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे उनके आंखों के सामने चल रहा है ना, ऐसे विजुलाइज करा रहे हैं। ये मेरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उनको ये बताना है। उनको लगना चाहिए कि मैं ऑलरेडी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में पहुंच चुका हूँ, और उनको बताने। देखिए हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के सीटिंग होते हैं, एक होता है प्लेटिनम और एक होता है नॉर्मल। अब देखिए 300 लोग जब हमारे पास आए होते, तो पीछे अगर आप बैठोगे तो हो सकता है कि आपको सारे के सारे 300 लोग दिख रहे हैं पूरे हॉल में, राउंड टेबल में बैठे हैं, कोई उबासी ले रहा है, कोई अंगड़ाई कर रहा है ऐसे ऐसे, कोई जो है वो ऐसे सोया हुआ है, वो सब लोग आपको दिख जाएंगे, तो आपको जो है वो अपना लर्निंग ठीक तरीके से नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको आगे बैठना चाहिए। और यू नो व्हाट, आगे बैठने के लिए हमने अलग से व्यवस्था रखी है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेटिनम सीटिंग, है ना। केवल 50,000 रुपया अगर आप ज्यादा दे देंगे ना, तो ऐसे 40 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है जिनको प्लेटिनम सीटिंग मिलता है। प्लेटिनम सीटिंग का मतलब क्या पता है? आप आगे बैठोगे, एग्जैक्ट डॉक्टर विवेक बिंदा जी के सामने बैठोगे। हमारा स्टेज केवल 1 फीट का होता है, 5 स्टार होटल के अंदर होता है, तो बहुत बड़ा स्टेज नहीं होता जैसे स्टेडियम में होता है। तो आपको आके बैठने का फायदा मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ 1-to-1 चल रहा है। आपके और बिंदा जी के बीच में कोई नहीं है, जो भी कुछ बोल रहे हैं वो आप ही को बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पीछे कौन बैठे वो तो पता ही नहीं, कौन बैठे 300 लोग वो तो आपको पता ही नहीं है। केवल आप और डॉक्टर विवेक बिंदा जी के बीच में जो है वो कन्वर्जेशन चल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। और आगे बैठने का, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के नजदीक रहने का फायदा क्या होता है पता है? ये एक डिवाइन पावर है। डॉक्टर विवेक बिंदा जी अलग प्रकार की शक्ति है। आपको उनके साथ, उनके ऑरा में, उनके वाइब्रेशंस में रहने का, सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस कहाँ फील होते बताइए? तो बोले जब हम डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ रहेंगे ना, वहां पे हमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस फील होने वाले। तो आपको डॉक्टर विवेक बिंदा जी के ऑरा में, उनके वाइब्रेशंस में रहने का मौका मिलेगा। आप सोचिए तो सही कि जैसे आप फर्स्ट राउंड टेबल में, यस वी फील लाइक बीसीपी इवेंट में फील किया आपने, वेरी गुड स्नेहा जी। तो होगा क्या, अब देखो स्नेहा जी बता रहे कि भाई उन्होंने 4000 लोगों के बीच में भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वाइब्रेशंस को और उनके ऑरा को फील किया हुआ है। सी क्या लिख रहे हैं स्नेहा जी यहाँ पे? तो सोचिए अगर केवल 300 लोग होंगे, और केवल 300 लोग जो 2.5 लाख रुपया दे के आए होंगे, और उनको अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कुछ सिखा रहे हैं, तो वहां पे उनका वाइब्रेशन और उनका ऑरा कैसा और कितना पॉजिटिव रहने वाला है, खतरनाक वाला पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन फायदा कब होगा? जब आप उनके सानिध्य में रहोगे। तो 50,000 रुपया ज्यादा देना है तो दे दीजिए यार। जब हम कोई बड़े बाबा, संत, महात्मा, साधु महाराज जी को भी हम जो है वो पांव छूने के लिए जा रहे हैं और आगे बैठना है, तो हमें वहां पे थोड़ा ज्यादा डोनेशन देना पड़ता है। और ये तो डोनेशन थोड़ी है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू टू ग्रो योर बिजनेस, राइट। व्हाट आई रिक्वेस्ट इज टू डू इज कि भाई आगे बैठिए। आप इमेजिन करिए कि आप राउंड टेबल के ऊपर बैठे हैं, फर्स्ट रो में आपका सिटिंग है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आएंगे, बातें करते 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 जो है वो एक स्टेज के नीचे उतरेंगे, और यू नो व्हाट, आपके कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, और पूरे 300 लोगों को जो है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। और आप जो है उनका उनका हाथ आपके अगर कंधे पे पड़ गया ना, तो दोस्त
पूरी लाइफ जो है आपकी बन जाएगी, पूरा बिजनेस का ज्ञान जो है वो सीधा का सीधा आपके पर अंदर जो है वो उतर जाने वाला है। ये मैं अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा तरीका है, विच इज वेरी अनकंडीशनल। ये कंडीशनल तरीके से जो है मैं लीडरशिप फनल नहीं बेचता, और मैं जैसे बेचूंगा वही तो बताऊंगा ना आपको। तो ये मैं बताता हूँ और लोग फील भी करते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारी मीटिंग जब खत्म होने के लिए आती है, जब हम उनको बताते हैं कि भाई ओके ठीक है इसमें क्या क्या मिलेगा, तब जो है मैं उनको फीचर्स के बारे में बताता हूँ। अब तक मैं क्या बता रहा था, मैं बेनिफिट के बारे में बता रहा था भाई कैसे आपकी कंपनी को, फिर वो कुछ कुछ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताते कि जनक भाई हमारे यहाँ एम्प्लॉइज का बहुत प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये सब सॉल्यूशंस हमारे यहाँ है, आप बताओ ना थोड़ा कुछ। हम कहते देखिए सर हम कहाँ कंसल्टेंट है, हमारा काम नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंदा जी कंसल्टेंट है ना। डॉक्टर विवेक बिंदा जी को सारी की सारी पूछ लीजिएगा ना। यू नो व्हाट, आपको तो 1-to-1 करके उनको पूछने का मौका भी मिलेगा। अगर आप प्लेटिनम सीट में बैठे हुए हैं तो आपको ये प्रायोरिटी भी मिलेगा, और आप बीच में पूछ सकते हो क्योंकि आपको माइक की जरूरत नहीं है ना। छोटे रूम में बैठे, हम छोटे हॉल में बैठे हुए, केवल 300 ही लोग हैं। तो इवन जब डॉक्टर विवेक बिंदा जी को आपको कुछ भी पूछना होगा ना, यू डोंट नीड अ माइक, जस्ट स्पीक। आपके सामने ऐसे बैठे होंगे और आप उनको पूछ लीजिए, बिंद्रा जी ये समझ में नहीं आया, कैसे होता है ये, मेरे साथ तो नहीं होता। और ये होता भी है। कई कई बार लोग जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ कर देते हैं। यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है LFT, लीडरशिप फनल में। ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है जहां पे बिंदा जी आएंगे, आपको जो है वो चीजें बताएंगे, फिर वो चले जाएंगे। इट इज ए 2-वे कम्युनिकेशन। और जो क्वेश्चन आंसर्स वहां पे होते हैं ना, वो इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने मजबूत होते हैं ना, उनको आपके सारे की सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और यू नो व्हाट, ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेगी जिसको आपको आपको उसके बारे में अंदाजा भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। आपको आपको लगेगा ये चीजें सुनने के बाद, अरे यार ये गलती हो रही थी और मुझे पता भी नहीं था। ऐसा होता है ना कभी कभी बिजनेस में, हम बिजनेसमैन को पूछते हैं, ऐसा कभी कभी बिजनेस में होता है ना कि यार ये गलती हो रही थी मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसी 50 चीजें लीडरशिप प्रोग्राम में जब वहां पे जाओगे तो आपको जानने को सीखने को मिलेगी, और डेफिनेटली उसका फायदा जो है आपको मिलने वाला है। सो दिस आर दी बेनिफिट्स। फीचर्स के बारे में जो है वो दोस्तों आपको बाकी के अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बता दिया जा रहा है, वहां से सीख लीजिए। BCP में क्या आ रहा है आपको नहीं पता क्या, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में क्या दे रहे हैं आपको नहीं पता क्या। अरे भाई साहब आप सबको सब कुछ पता है ना। तो वही तो हम दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं वही तो मैं आपको बता रहा था कि दैट इज द एक्सपीरियंस दैट वी आर गोइंग टू शेयर। अब जो है वो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि सर देखिए, अगर आप आपके बिजनेस में कोई भी जो डिपार्टमेंट है, जैसे HR हुआ, सेल्स हुआ, लीगल हुआ, फाइनेंस हुआ, मार्केटिंग हुआ, इसके एक्सपर्ट को हायर करोगे और आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो आपको जो है वो कंसल्टेंट हायर करने का पैसा कितना लगता है। मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे आपको एक HR कंसल्टेंट की जरूरत पड़ गई है, 50 लोगों की कंपनी लेके चल रहे हैं आपको, और 50 लोगों को हैंडल करने के लिए आप HR ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो HR कंसल्टेंट की जरूरत पड़ गई ना। तो मुझे बताइए कि अगर आप कोई HR कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो खर्चा कितना होगा। HR कंसल्टेंट को हायर करेंगे, मिनिमम आपको एक साल का 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपको 5 HR कंसल्टेंट के नंबर देता हूँ, फोन करके बुलाइए और पूछ ली, सामने से ऐसे रखो, सर जितने कंसल्टेंट आ रहे हैं ना बाजार में, जितने भी कंसल्टेंट आ रहे हैं उसके सबके नंबर रखो और अब सबको दिया करो। ये लो, जानते हो इसका नाम कौन है, ये DNV कंसल्टेंट, पता है कौन है ये, नहीं पता है ना। ये हमारे इंडिया में, हमारे अहमदाबाद में ही है। अच्छा एक काम करिएगा, उनको कंसल्टेशन क्या क्या चार्जेस रहता है फोन करके पूछ लीजिएगा, फोटो ले लीजिए कार्ड का, सामने से बताना है। यू नो व्हाट गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, 1-to-1 कंसल्टेशन या फिर हैंड होल्डिंग वाले कंसल्टेशन का प्राइसिंग जो है, हमारे देश में किसी भी कोने में चले जाइए, मिनिमम 5 लाख रुपया सालाना से शुरू होता है, और लोग देते भी है। इसीलिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम बेचना जो है हमारे लिए इजी हो जाता है, लोग देते भी है ना। स्नेहा जी बता रहे यस, नहीं पुरानी मार्केट में होता है, यस डेफिनेटली ये पूरा मार्केट में होता ही है। आप कंसल्टेंट्स कितने वो देख के रखिए, फिर बताइए उनको कि देखिए अगर इसके आधे प्राइस में अगर डॉक्टर विवेक बिंदा साहब जो हमारे इंडिया के नहीं वर्ल्ड सबसे बड़े बिजनेस ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंट है, वो नंबर 1 नहीं है, इज ओनली वन कंसल्टेंट है, ऐसे इनके साथ सीखना चाहेंगे, या फिर जिनका नाम आप पहली बार सीख रहे हो उनके साथ सीखना चाहेंगे, उनको लाखों रुपया देना चाहेंगे, क्यों जो है वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, एक बार जो है आप हमारे ऊपर भरोसा करिए। हम केवल 3 दिन का प्रोग्राम नहीं दे रहे, आपको 1 साल का हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं। क्या होता है ये सपोर्ट, जैसे 1 साल में जो है वो कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स,
एक साल में 52 वीक होते हैं। तो जब आप भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जाके आओगे, पहले 2 वीक में आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन फिर तीसरे वीक से लेके टोटल 50 वीक तक, माने टोटल 50 वीक हम आपको एक जो है वो फ्रेमवर्क्स देने वाले हैं। कितने फ्रेमवर्क से लीडरशिप फनल प्रोग्राम में? 50 फ्रेमवर्क, राइट। पहले 25 हुआ करते थे, हमारा पुराना LFP हुआ था तब, लेकिन अब 50 फ्रेमवर्क है। तो हम आपको 50 वीक, माने पूरा साल हो गया कि नहीं, 52 वीक में एक साल होता है, लेकिन 2 वीक हम कुछ नहीं देते जब वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आते हैं उसके बाद। तो 50 वीक के लिए आपको हर वीक में एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा। उसके लिए आपको एक सर्टिफाइड बिजनेस कोच, जो डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ ट्रेन हुए हैं, ऐसे लिमिटेड कोचेस हमारे पास है, वो आपको असाइन कर दिए जाएंगे। एवरी वीक दे आर गोइंग टू गिव यू अ कॉल, वो आपको कॉल करने वाले हैं, वो फ्रेमवर्क्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जो फ्रेमवर्क्स आपको भरने होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी जो है वो अपने खुद के लिए लिखनी होगी, हमारे लिए नहीं भाई, है ना, हमारे लिए नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ग्रो करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन हमारी कंपनी अलग है, हम आपके पीछे जो है वो पड़ जाएंगे ये फ्रेमवर्क्स को बनाने, और पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को जो है वो आपको भरना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। यू नो व्हाट, कस्टमर को ये चीजें अच्छी लगती है, सही में बता रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ऐसा नहीं है कि 3 दिन हम खाली डॉक्टर, क्योंकि एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है ना वो यहाँ पे किल हो रहा है, किलिंग दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। कौन सा ऑब्जेक्शन किल हो रहा है? हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि भाई केवल 3 दिन में हम डॉक्टर विवेक बिंदा जी को सुन तो लेते हैं, लेकिन उसका मोटिवेशन हमारे अंदर जो है वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 वीक तक रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहता है, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। ये ऑब्जेक्शन जो है हमारे यहाँ हमारे क्लाइंट का रहता है, तो हम इसका ऑब्जेक्शन पहले से ही किल कर देते हैं कि सर केवल 3 दिन नहीं है, हम 1 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम 1 वीक में हर वीक आपको 1 दिन फोन करेंगे। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि भाई वो ही कॉल करेंगे तभी आप उनसे बात कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई चीज में अटक रहे हो, अगर आप कोई चीज जो है वो आपका बर्निंग प्रॉब्लम है, आपकी ज्वलन समस्या है जो अचानक से आपके सामने आ चुकी है, अगर आपको पूछने की जरूरत पड़ रही है कि भाई डॉक्टर विवेक बिंदा जी से अगर मुझे सहायता मिल जाए तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, यू आर आवर गेस्ट फॉर 1 ईयर, बाकी के लाइफ टाइम के लिए तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप तो दिया ही जा रहा है। लेकिन जो हैंड होल्डिंग प्रोग्राम जो है हमारा, जहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन कॉल योर कोच, उसके साथ आप बात कर सकते हैं। सर्टिफाइड कोच है डॉक्टर विवेक बिंदा जी, उनके साथ बात करिए, आपका प्रॉब्लम डिस्कस करिए, आपको वहां पे सहायता मिल जाएगी। अच्छा, अगर ये भी हो सकता है ना कि भाई ये तो हमारे कोच है, डॉक्टर विवेक बिंदा जी तो खुद है ही नहीं, अगर उनके पास इसका आंसर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, वो तो जाके पूछ लेंगे डॉक्टर विवेक बिंदा जी को, जब भी उनका नेक्स्ट मीटिंग होगा तो उनको बताएंगे कि देखिए बिंदा जी, हमारे क्लाइंट का ये क्वेश्चन आया है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो उनको उसके लिए भी ट्रेन कर दिया जाएगा, है ना, और वो भी बता दिया, वो आपको आंसर दे देंगे। तो ये बात बताने से उनको अच्छा लग रहा है, उनको लगता है कि बात तो बिल्कुल सही है यार, अगर मैं ट्रेनिंग तो खैर लेना चाहूंगा, लेकिन हैंड होल्डिंग भी अगर किसी का लेना चाहूंगा, तो बाजार में एक एक कंसल्टेंट एक एक एरिया के 5-5 लाख रुपए मिनिमम ले रहे हैं, 4 का कंसल्टेंट 5 लाख रुपए ले रहा है। डिजिटल मार्केटिंग अगर कराना है तो उसका कंसल्टेंट भी मेरा सालाना बजट जो है वो 5 लाख रुपए पहुंचा देगा, या जो भी कुछ मैं करने वाला हूं, अगर मुझे कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी को क्यों ना सिलेक्ट करूं। लेकिन ये सही नॉलेज, सही लैंग्वेज के साथ दोस्तों आपको पहुंचाने का काम करना है। क्या मैं आप सभी लोगों को लीडरशिप फनल प्रोग्राम को वेरी अनकन्वेंशनल तरीके से समझा पा रहा हूं? गाइस, इफ यू आर अग्री विथ मी, प्लीज राइट डाउन अग्री या फिर यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले। बहुत बढ़िया, रुचिका जी बता रहे यस, जितना लंबा यस इतना लंबा कन्विक्शन। यस, ये है कन्विक्शन आपका, राइट। अब मैं आपके लोगों के क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा, जो भी लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहे। हमारे पास अभी 10 मिनट बच चुके हैं, टाइम से शुरू करेंगे, टाइम से फिनिश करेंगे। हम टीम अश्विनी दाने के साथ बिलोंग करते हैं, सो प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं आपको अनम्यूट करने की अनुमति दे दूं। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर द एनकरेजमेंट दैट यू हैव बीन प्रोवाइडिंग अस, है ना। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको सिस्टमाइज तरीके से प्रेजेंटेशन की बतौर लेके नहीं आया, लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है। मुझे जो है वो यहाँ दिल में आता है ना, वो जुबान में लाने की आदत है, दिमाग वाला नहीं। दिमाग वाला नहीं मजा आएगा, राइट। दिल वाला जो है वो, अगर कस्टमर के साथ भी दिल से दिल का कनेक्शन रखिए, है ना, ऑटोमेटिक हो जाता है। और यू नो व्हाट, एक चीज बताऊं, जब कभी भी आप कस्टमर के सामने बैठे हैं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम देने के लिए कोई 1 रुपए का डेस्परेशन मत दिखाइए। जो हमारा IBC बेचने का तरीका है और ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम देने का LFP जो देने का तरीका, वो थोड़ा डिफरेंट है। IBC में हम फोमो क्रिएट कर सकते हैं, LFP में नहीं कर सकते। LFP में रिक्वेस्ट कर सकते हैं,
25, 26, 27 नवंबर जो हमारा नेक्स्ट LFP प्रोग्राम है गाइस, बी प्रिपेयर फॉर दिस। उसके लिए आप जो है जितनी भी तैयारी करना कर सकते हैं। ओके, पायल जी के साथ मेरा नंबर भी ले सकते हैं इफ यू नीड अ कंसल्टेशन, इफ यू वो कस्टमर वांट्स कि भाई उनसे जो है वो बात करानी है, आप मुझसे बात करा दीजिएगा कॉन्फ्रेंस में, आई विल डेफिनेटली स्पीक टू देम, मैं बात करूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बाय द वे वी आर फ्रॉम टीम अश्विनी दान, छोटा मोटा काम लेके नहीं कर रहे हम जो है वो 100 करोड़ का धंधा करने वाले, राइट। तो सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देने वाले जो है वो है स्नेहा जी। मैं आपको अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूँ, तो प्लीज स्नेहा जी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओवर टू यू, देन आफ्टर सरोज जी आई विल बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे हाँ, गुड आता ही नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी का नाम ही गुड मॉर्निंग है, तो हम तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। यस प्लीज। सर एक्चुअली चैलेंज मुझे ये आती है, मुझे ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करना पसंद है। लाइक मैंने बीसीपी सेल किया है, एलएफपी के अंदर प्रॉब्लम ये आती है ना कि लीड का ही बहुत चैलेंज आता है कि लाइक लीड जनरेशन में डिजिटल मार्केट, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके में थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ऐसे रिसोर्सेस हो तो हमको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए हम तो बीसीपी की लीड जनरेट करते हैं ना, उसमें से एलएफपी निकालते हैं। सर बीसीपी के लिए भी कोई मतलब कोई सॉरी लीड आईबीसी, जनरेट। आईबीसी, आईबीसी, आई एम सॉरी, आईबीसी। हाँ, आईबीसी के अंदर भी इतने क्वालिटी लीड मतलब बिजनेस ओनर्स ज्यादा नहीं आते हैं, मतलब अभी तक जो मैंने काम किया है उसके अंदर। हमारे यहाँ हम रुचिका जी जुड़े हुए हैं जो हमारे ही अहमदाबाद के आईबीसी है, उनको हाँ हाँ। आईबीसी की लीड में से ही एलएफपी के कस्टमर मिल चुके थे। स्पेसिफिकली एलएफपी कस्टमर्स को लीड जनरेट करने का तरीका जो है अभी हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, केवल लीड जनरेशन नहीं है, इसमें हमें सेल्स के फनल और प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। और सेल्स के फनल और प्रोसेस को मैं अभी इवॉल्व कर रहा हूँ। राइट नाउ बड़ा बिजनेस में भी कोई नहीं सोच रहा है ऐसी चीजें, इन फ्यूचर में आप सभी लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ कि पूरा सेल्स का फनल, इंक्वायरी टू क्लोजर, तब तक का जो पूरा फनल है ना, वो फनल कैसे मेंटेन हो। अभी जो हम जो फनल कहते हैं वो फनल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसकी यस सर। प्रोसेस, वो प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। तो वो एक बार इवॉल्व हो जाए, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिजनेसमैन। और सर बिजनेसमैन की लीड प्रोडक्ट है, इस बिजनेसमैन। इसके रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह भी आते हैं ना, इसका भी कुछ ट्रेनिंग सेशंस हो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना उनके लिए खास इतना सेशंस नहीं होते हैं। आईबीसी के लिए तो बहुत सारे सेशंस होते हैं कि उनके ऑब्जेक्शंस, उनके फर्स्ट कॉल का या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं। बट जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं। अभी मैंने सुना है कि आप और शुभम सर हमारे लिए सेशंस कर रहे हैं, तो आई होप कि इसमें से हमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा। आज हेल्प मिला आपको, आज आप क्या बहुत सीखे। कुछ, बहुत कुछ। थैंक यू स्नेहा जी, विल डेफिनेटली डू दिस, नॉट टू थैंक वरी, यू। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, राइट। और हम जो है टीम अश्विनी दाने के साथ मिलके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे पूरे यस सर। इंडिया, राइट। लेकिन राइट नाउ जितने भी लोग यहाँ पे है, हमारे सभी आईबीसी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई हम आईबीसी है ना, और हमें काम क्या करना चाहिए। कोई आईबीसी कहते हैं कि भाई मैं ओनली प्रोडक्ट के ऊपर काम करूंगा, कोई आईबीसी कहते हैं कि भाई मैं जो है वो केवल बीसीपी के ऊपर या फिर कोई बीकेबी पर काम करूंगा। मैं उनको कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारा बिजनेस है, जब हम बिजनेस लेके बैठे होते हैं तो हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट मिक्स होते हैं, है ना। जब हम कोई शोरूम लेके बैठे हैं, दुकान लेके बैठे, तो प्रोडक्ट तो सारे रखेंगे ना, लेकिन आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उसमें से कोई एक या दो प्रोडक्ट होगा जो 80% धंधा करके आपको देता होगा। ये मैं बड़ा बिजनेस की बात नहीं कर रहा, आप जाके पूछ लीजिए कोई भी दुकान वालों से कि भाई आपके पास, आपके दुकान में कितने प्रोडक्ट्स है। देनी से कि मेरे दुकान में अलग 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 जो है वो 50 प्रोडक्ट है, ये इन 50 प्रोडक्ट में से 10 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो 80% धंधा उनको करके दे रहे होंगे, राइट। तो ऐसा हर जगह पे होता है, यहाँ भी आजकल भी हमारे यहाँ बड़ा बिजनेस में भी यही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चल रहा है उसको करिए, दैट इज फॉर द इनकम, आपको वहां पे इनकम ज्यादा मिल जाएगी। लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपको आपके रेवेन्यू ग्रो कराने में हेल्प करेगा, रैंकिंग ग्रो कराने में हेल्प करेगा। एक कस्टमर को क्लोज करने का आपको 1,97,500 का रेवेन्यू जंप मिलता है। कमीशन हो सकता है कि आपको उतना नहीं मिलता जितना आईबीसी में मिल रहा है। तो आप कमीशन कहां से खींचोगे, इनकम आप खींचोगे आईबीसी के मॉड्यूल से, और रेवेन्यू आप खींचोगे जहां पे आपको जंप करना है। कहां पे जंप करना है भाई, नवरत्न जाना है कि नहीं भाई, नवरत्न जाने के लिए रेवेन्यू हाई हाई चाहिए। तो सोचिए कि एक महीने में अगर
आईबीसी 20 लाख कर भी लेंगे ना। तो इन किसी चीज की बात कर रहा हूं मैं इन्हीं चीज, सॉरी बीच में मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, है। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नवरत्न पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख की होड़ में देख रहे हैं। उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करना बहुत इजी होता है। कभी कभी कोई कस्टमर जो, कभी कभी कोई आईबीसी जो है वो हो सकता है कि पूरे महीने में 2 या 3 या 4 5 आईबीसी क्लोज कर पाते, तो उनका रेवेन्यू 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुक जाता है। तो उनको जंप चाहिए सीधा 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए में आ जाएंगे, सीधा टीएमसी आरईसी क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर उन्होंने एक लीडरशिप फनल किया तो। और यू नो व्हाट, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हमारे कंटेस्ट इस तरीके से चलते हैं कि अगर आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको भी एलएफपी में जाने का मौका मिलता है। और यू नो व्हाट, चाहे कुछ भी करिएगा लेकिन एक बार लीडरशिप फनल में जाके आइएगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक बार कुछ भी करिएगा। मैं आज अगर बड़ा बिजनेस में हूं तो केवल इसी वजह से हूं क्योंकि मुझे भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम करना था। सन 2017 में मेरे जेब में 10,000 रुपया भी नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे 2018 में मैंने जुगाड़ करके डॉक्टर वी बिंदा जी का ये 3500 रुपए का बिजनेस जो अपना बाउंस बैक का इवेंट मैंने अटेंड किया था। तब भी मैं यही सोच रहा था कुछ भी हो जाए मैं लीडरशिप फनल में जाऊंगा। और अचानक से जो है वो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है, मैं यही ले लेता हूँ। यही लेने के बाद चैनल पार्टनरशिप के बारे में बता दिया रहा है, मैं चैनल पार्टनरशिप इवेंट में चला जाता हूँ और फिर मैंने चैनल पार्टनरशिप भी लिया। इसके बाद तो हिस्ट्री है। इतनी बार मैं अब तो लीडरशिप प्रोग्राम में जा चुका हूँ, इसका काउंट भी बस मेरे पास नहीं है। लेकिन गाइज कहीं ना कहीं आप जो है अगर डॉक्टर वी बिंदा जी के साथ एसोसिएट है तो ठान लीजिए कि भाई मैं एक बार तो है वो लीडरशिप प्रोग्राम में जाऊंगा ही जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच स्नेहा जी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नाउ राकेश कुमार जी, 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। माला जी भी हमारे साथ है। राकेश जी आप क्या अनम्यूट कर पा रहे क्विकली? चलिए मैं थोड़ा ज्यादा फटाफट जो है वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। यस राकेश कुमार जी। हाँ सर, ये आपने जो बुक के बारे में मुझे बताया वो सर, वो बुक कहाँ से मिलेगा सर? एलएफपी में जाना पड़ेगा, एलएफपी में देते हैं। अच्छा सर, वो एलएफपी में देते हैं? एलएफपी में या फिर अगर बीसीपी इवेंट में आप गए तो बीसीपी में भी ऐसे ही बुक देते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? 100% सेम तो नहीं हो सकता। बीसीपी सैंपल है एलएफपी का, सोचिए आप। बीसीपी इवेंट जो है वो सैंपल है लीडरशिप प्रोग्राम का। अच्छा ओके सर, जैसा कि आपने और ये बताया कि अभी प्रोग्राम जैसा कि आज मैं पहली बार देख रहा हूँ आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर सर ये महीने में होते रहते हैं या 15 दिन में सर? बस आप रिक्वेस्ट करते रहिए अपने आईबीसी मैनेजर से, हम तो प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। मुझे आज आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा और काफी एनर्जी आई। और क्या है, मैं भी लीडरशिप जो फनल प्रोग्राम का ही बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक बिजनेस है और मेरा फोकस बीसीपी और एलपीपी पे ही है सर, ज्यादा से ज्यादा। डन है, तो आप बिल्कुल आगे। थैंक यू वेरी मच राकेश जी। माला जी आपने हैंड रेज किया है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस मीटिंग में और मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना। बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा और आपकी स्पीच, आपके वर्ड्स बहुत ही शानदार थे। और आपने जो कोर बताया हमें, वो हमें या फिर लीडरशिप फनल बेचना हो या बीसीपी हो या एनी प्रोडक्ट हो, अगर हम कस्टमर को ये फील करवा देते हैं ना कि वो इसको लेने के बाद उसको कैसा लगने वाला है, तो हमारा कन्वर्जन रेशियो बहुत जल्दी मतलब बढ़ जाता है। और आपने बोला जैसे कि फीचर हमें नहीं बताना, हमें बेनिफिट बताना है और उस बेनिफिट को उसे फील करवाना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है। और आपने ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, तो कहाँ पे मुझे मिलेगा इसका रिकॉर्डिंग कि मैं फिर से सुन सकूं इसको? डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर दिस रिकॉर्डिंग टू योर आईबीसी मैनेजर्स। आईबीसी मैनेजर से बात कर सकते हैं। फिर हमारा ओके एक सर, ठीक है। चैनल है, हम उसके ऊपर पब्लिश कर देंगे एसएपी आज भी पॉसिबल हुआ तो, जो हमारा बड़ा बिजनेस विद जनक पटेल, राइट? ओके, 2 चैनल है तो हमारे, फिर विद जनक पटेल और बड़ा बिजनेस विद जनक पटेल। प्लीज उसको फॉलो करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी वहाँ पे हम डालते हैं। सर उसका नेम आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में या फिर लिंक प्रोवाइड कुछ भी? बड़ा बिजनेस विद जनक पटेल, खाली जनक पटेल लिखिए, यूट्यूब में जनक पटेल आ जाएंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर वेरी मच। Thank you very much for the kind appreciation and I wish all the very best माला जी आपको। राकेश कुमार जी से मैं बात कर चुका हूँ, आप हैंड डाउन कर दीजिएगा। और माला जी से बात कर चुका हूँ। तन्वी शाह जी, कैन यू प्लीज
अनम्यूट योरसेल्फ। तन्वी शाह, आपको रिक्वेस्ट आया क्या? इज रिक्वेस्ट इज ऑन योर स्क्रीन? यस, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तन्वी जी। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था सर, थोड़ा सा कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाएगा कि अभी एक कस्टमर है एलएफपी के, तो हम उनको सेंड कर सके सर, थोड़ा सा मतलब आइडिया ऐसा कि उनको मतलब क्लोजिंग के लिए आप हेल्प हो सके। राइट, वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन आवर थिंक टैंक मीटिंग कि भाई हमें एक लैंडिंग पेज बना के दीजिए। जी सर। लैंडिंग पेजेस आए नहीं अभी वुमेनप्रेन्योर के और स्टूडेंट्स के हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप के जो लैंडिंग पेज आए, उसका फायदा हाँ। पता है आपको, उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज में मिल जाएगी। जी सर, एलएफपी के लिए अगर कुछ ऐसा मिल जाए सर तो इट्स वेरी ग्रेट सर, मतलब हमको अच्छा रहेगा वो। हाँ, तो हमने रिक्वेस्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली वो लोग अभी डेवलप कर रहे हैं उसको। और बिफोर दैट हमारे पास जो है वो डिफरेंट जैसे ब्रोशर हुआ एलएफपी का, फिर अलग अलग क्लिपिंग्स हुए, वो सारे के सारे ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में, आपके आईबीसी मैनेजर्स के द्वारा। राइट जी सर, तो एक कस्टमर है तो प्लीज सर थोड़ा आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। एएसएपी। थैंक यू सर। थैंक यू। आईबीसी मैनेजर, अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो मुझे याद करवाना प्लीज। ओके, तन्वी जी से बात हो चुकी है, श्वेता जी से, श्वेता जी है क्या आपसे बात हो चुकी है? ये कोई अननोन है, अभय जी, अच्छा श्वेता जी आपसे बात हो चुकी है क्या? आई गेस आई एम नॉट श्योर, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आई जस्ट वांटेड टू नो कि एलएफपी जो कस्टमर्स होते हैं उनको उनकी कितनी रेवेन्यू होए तब हमें टारगेट करना चाहिए बेसिकली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 72 रिव्यूज ऑफ एलएफपी कस्टमर, है ना। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। 10 बजे को कोई सेशन है क्या अभी? नो अभी सर। नहीं है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 10 बजे का सेशन नहीं है तो गाइस है क्या कोई? अगर 10 बजे का सेशन है तो चैट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। तो ये जो है ना, ये रिव्यू देख लीजिए आप, देखिए कैसे कस्टमर यहाँ पे आते हैं। लीडरशिप फनल के कस्टमर कौन होने वाले हैं ये आप देखिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मैंने एक ही वीडियो में 15 मिनट का वीडियो बना दिया है जहाँ पे मैंने 72 रिव्यूज डाले हुए। क्या लिखा है? 72 रियल रिव्यूज लॉन्च ऑफ लीडरशिप फनल 2.0 प्रोग्राम। ये 1.0 में जितने भी कस्टमर आए थे ना, ये लोग है। अब यहाँ पे ये 15 मिनट का वीडियो तो मैं नहीं प्ले करने वाला, लेकिन हो सकता है कि 5-7 लोगों के रिव्यू में प्ले कर दूं, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के कस्टमर लीडरशिप फनल में जा रहे हैं। राइट, दैट इज योर आप यहाँ पे आप तो उसको ध्यान से देखिएगा, है ना श्वेता जी? ओके। एक साल में वीडियो देख के वो नहीं सीख सका जो 3 दिन में आके मैंने यहाँ पे सीखा। विवेक बिंद्रा जी से मिलने के बाद मेरे को ये लगा कि वर्ल्ड क्लास कंटेंट जो हार्वर्ड, पेंसिल्वेनिया, स्टैनफोर्ड, इस सारी और IIMs इंडिया में जो पढ़ाए जा रहे हैं ना, वो सारे के सारा कंटेंट वर्ल्ड क्लास कंटेंट विद प्रैक्टिकल इतने कंसाइज और इतने क्रिस्पी फॉर्म में विवेक बिंद्रा जी ने बताया है। मैं मिस्टर विवेक बिंद्रा के पर्सनालिटी से बड़ा इम्प्रेस हो गया। मतलब ऐसी जबरदस्त मेमोरी, ऐसी जबरदस्त पेशेंस, ऐसा जबरदस्त स्किल, नॉलेज फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन, ये मतलब दिमाग खुल गया। One thing that I'm definitely taking away from here is I need to be passionate about my work the way you are. The way you are energetic, I need to develop that. And the day I do it, I know I can be next Vivek Bindra. I'm really thankful that you gave me one lesson that I don't need to
fix my problems. I need to fix my thinking and my problems will get themselves fixed. मैंने 2 बार MBA ज्वाइन किया, उसके एक 2 सेमेस्टर किए और मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। मैं प्रोजेक्ट पे होता था, नए इश्यूज आते थे जो कि थ्योरी सॉल्व नहीं कर रही थी, पर यहाँ आके ये पता पड़ा कि सर ने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब मुझे उसे फॉलो करना, कंपनी को हायर ग्रोथ पे ले जाना है। भगवत गीता से ही सारे कंटेंट को लेता हूँ, 5200 साल पहले के भी कंटेंट आज भी समकालीन है। तो मैं ये कहूँगा जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस यहाँ हम मैनेजरियल गुरु के रूप में देख रहे हैं, ही इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ कृष्णाज कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म ऑफ विवेक बिंद्रा। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, असली गुरु वही है जो कहता है मेरा चेला मेरे से आगे निकले, पिता ये चाहता है मेरा बेटा मेरे आगे से निकले। सर मैं ऐसा आशीर्वाद। सो गाइज ये पूरा 15 मिनट का वीडियो है, मैं इसका लिंक जो है अभी आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ, तो उसको पूरा देखिएगा। उसमें टीचर्स भी आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग भी आ रहे हैं, है ना, और आप देख पाओगे कि हर प्रकार के, हर तबके के लोग। जब मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग करता था तब मैं भी चाहता था ना मैं भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, माने उनका रेवेन्यू अगर समझो 50 लाख का हुआ, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का हुआ, तभी आप कर पाओगे। इट इज नॉट समथिंग लाइक दिस, एनीथिंग यू कैन डू, राइट। थैंक यू वेरी मच। मैंने लिंक आपको दे दिया है, यू कैन ऑलवेज सी दिस एंड आपका नंबर चेंज भी कर सकते हैं। विकास जी आपने हैंड रेज किया है, आई होप श्वेता जी मैं आपका आंसर दे पाया हूँ। विकास जी फटाफट से जो है हम 5 मिनट और क्वेश्चन आंसर ले लेते, 10:15 बजे हम सेशन को फिनिश करेंगे। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट कॉल में हम ऐसा क्या क्वेश्चंस करें, 3-4 क्वेश्चंस, कि हमको पता चले कि उनको एलएफपी में आना चाहिए, मुझे उनको एलएफपी पिच करना चाहिए। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विकास जी आपका, कि भी जनरली हमें पता नहीं होता कि ये एलएफपी के कस्टमर है या नहीं, तो हमें कैसे पता करे चले कि भाई ये एलएफपी में आ सकते हैं। यू नो व्हाट, एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हम उसको बहुत बड़ी बना देते हैं, है ना। ये पूछने कि भाई आपका टर्नओवर कितना हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पहला पैरामीटर होता है मैं किसी को जज करना चाहूँ कि भाई आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर वे कमोडिटीज में काम करते थे तो देखो उनका 60 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर बहुत ईजी है, आराम से हो जाता है। लेकिन अगर कोई होम अप्लायंसेस में वगैरह ऐसे चीज में काम करते हैं तो टर्नओवर छोटा भी रहेगा लेकिन मार्जिन ज्यादा रहेगा। मशीन मैन्युफैक्चरिंग में 2 करोड़ का टर्नओवर करने वाला भी 40% मार्जिन से जो है कितना पैसा कमा सकता है, 80 लाख रुपए कमा सकता है। तो क्या हमें 2.5 लाख रुपए नहीं देगा? दे सकता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा सबसे पहले तो इंडस्ट्री, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री मार्जिन, कि ये इंडस्ट्री में कितना मार्जिन रहेगा, थोड़ा बहुत पता हो रहेगा, आप तो इंडस्ट्री चेक करोगे तो पता चल जाएगा। और फिर उनका टर्नओवर, ये 3 चीजें मुझे पता चल जाई तो समझ लो मैं जान लिया कि ये भाई साहब को मैं लीडरशिप में लेके जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा उनको आना है नहीं आना है वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो पहले से ही डिसाइड कर लेता हूँ मैं उनको लेके जाऊंगा, और ये हो जाता है। अब मतलब एक तरीके से अगर किसी का प्रॉफिट मार्जिन 30-40 लाख है पर ईयर तो आराम से वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बंदे इतना पैसा नहीं कमाते फिर भी वो लीडरशिप फनल में जाते हैं। सो आपको कभी भी कस्टमर के लिए प्री जजिंग नहीं करना है, मत करिए। आप अपना काम करिए ना, आपके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दिखा दीजिए। जब आपके शोरूम में अगर कोई कस्टमर आया तो आपके शोरूम में जो है वो टीवी बिक रहे हैं, राइट, तो वहां पे 2 लाख रुपए का भी टीवी है और 20,000 रुपए का भी टीवी है। तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि उसको 2 लाख रुपए का टीवी नहीं दिखाओगे, दिखा तो दो भाई, अगर खरीदना चाहेगा तो ले लेगा, है क्या नहीं। राइट सर। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट कॉल तो ये अब मुझे समझ में आ गया कि उसको एलएफपी पिच करना चाहिए। अब फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल में मुझे क्या क्या करना चाहिए, जितने आपने फीचर्स बताए, बेनिफिट्स बताए, उतना करना चाहिए या फिर उसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए? उनके साथ जो है ना रेपो बिल्ड करके रखिए, और आए दिन जो है वो आपको अलग से डायरी मेंटेन करने हैं उनके नाम। तो वीक में 1 बार 2 बार 3 बार कॉल करिए, भाई कैसा चल रहा है, पॉसिबल है तो उनके जाके वहां पे जाके चाय पी के आइए, ये बेस्ट रास्ता है ना। और मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूँ, मैंने एक बंदे को अगर लीडरशिप फनल में पहुंचा दिया है ना, उसके साथ में 10 रेफरेंस निकालता हूँ और क्या करता हूँ उन्हीं के रेफरेंस के जाके वहां पे जाके बैठता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक काम करिए ना, आप अरविंद भाई पटेल जो जानते हैं ना, उनके रेफरेंस में आया हूँ, उनसे एक बार फोन पे बात कर लीजिए। मेरे सामने कस्टमर को, पुराने एलएफपी कस्टमर से बात करा देता हूँ, वो खुद बोल देते कि भाई जाने चाहिए, मैं तो जाके आया हूँ, जबरदस्त है जनक भाई
को दे दो पैसा। तो ये होता है। राइट सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी मच। ओके सरोज जी, आपने जो है वो हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूँ। यस प्लीज सरोज जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, although you are unmuted, लेकिन there might be a problem with your headphone. हेडफोन का जैक निकाल दीजिए। I guess there might be a problem. अनम्यूट है आप, लेकिन आवाज नहीं आ रही। Are you connected with the mobile or PC, laptop? देखिए इतना लिप सिंक तो मैं भी नहीं जानता कि मैं समझ पाऊं कि आप क्या बोल पा रहे हैं। लिख लीजिए सरोज जी, चैट बॉक्स में लिख लीजिए, चैट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। राइट साइली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम आई साइली, एम आई करेक्टिंग प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली? यस सर। थैंक यू साइली जी। सर जैसे कि आपने बताया कि हमें फिजिकली जाकर मिलना चाहिए एलएफपी के मतलब कस्टमर्स को, बट हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी ज्यादा वो नहीं है, मतलब लीड्स नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। तो आईबीसीज की लीड्स में से भी हम अगर निकालते हैं तो क्या ये मतलब डिजिटली हम अगर उनको पिच करते हैं तो उसमें कितना परसेंट रेशियो, जैसे फिजिकली जाकर मिलना, उससे कितना परसेंट रेशियो, उसमें कितना फर्क पड़ेगा? देखिए there are very few closings in as far as the LFP is concerned, so we cannot take out the ratio नहीं है, हमें खाली काम करते जाना है और रेशियो अपने आप बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली आप डिजिटल मीटिंग करके, 1-to-1 जूम मीटिंग करके आप उसको क्लोज कर सकते हैं। मेक श्योर whenever you are doing one-to-one करिए, है ना। आप हो सकते हैं, आपके चैनल पार्टनर हो सकते हैं। अच्छा, विदाउट चैनल पार्टनर हेल्प आईबीसी एलएफपी को क्लोज करना डिफिकल्ट है। इवन इफ इट इज अ फिजिकल मीट सर? फिजिकल मीट में तो देखिए आपको प्राइमरी मीटिंग जरूर करके आना पड़ेगा, फिर आपको पूरा का पूरा डिटेल आपके चैनल पार्टनर को बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रोफाइल है, ये मैं उनको मिल के आई हूँ, ये सब है, और मुझे अब लगता है कि ये डेफिनेटली एलएफपी में जा सकते हैं। मैंने एक बार उनसे बात भी करी है, क्या आप आगे उनको आगे लेके जाएंगे? इवन फिजिकल क्या डिजिटल मीटिंग में भी ऐसे ही करते हैं। हमारे एबीसी प्रोफाइलिंग कर देते हैं, हमारे सामने लेके आते हैं, पूरा क्वेश्चन, उनको पता है कि जनक भाई बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, उनको पता होता है, तो वो आंसर लेके रखते हैं, फिर मैं उनसे बात करता हूँ, है ना। ओके सर, क्या आपके पास उसका क्वेश्चन है जो हमें पूछने चाहिए? अगर है तो प्लीज शेयर। देखिए मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छी बात हुई थी जब पहली बार हम बड़ा बिजनेस में गए थे, तब हमें कॉल के स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाया था कि कौन सा कॉल कैसे स्क्रिप्ट किया जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लेकिन यू नो व्हाट, कंसल्टेंट जो है ना वो स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करता, सेल्समैन स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता है। राइट, बिल्कुल सर। डॉक्टर जब बैठे हुए थे, सामने से अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो डॉक्टर को पहले से थोड़ी पता होता है कि अगर ये बोलेंगे तो मैं ये बताऊंगा, उनका पेट का दर्द होगा तो ये बताऊंगा, उनका सर का दर्द होगा, तो उनका स्क्रिप्ट नहीं होता। लेकिन ये जरूर होता है कि उनका अनुभव के आधार से उनको कंसल्ट करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप पूरा मीटिंग आपने देखा क्या? डू यू थिंक यस सर, यस do any way you feel like it is scripted? नो सर, it is a connection, दिल से दिल का कनेक्शन। कनेक्ट हो जाइए, CCC फॉर्मूला, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। कन्विंस करने के लिए कभी कन्विंस नहीं करते हम, कनेक्ट करते हैं, कन्वे करते हैं, और कन्विंस अपने आप हो जाते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू साइली जी। अभय जी आपने हैंड रेज किया है, क्विकली इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सरोज जी आपका क्वेश्चन अगर आपने कुछ लिख लिया है तो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आज फर्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी अभय सर जी। मेरा ये क्वेश्चन है सर, मैं जब गया था एक लोग से मिलने गया था, उनकी कंपनी है, और मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि मेरा तो वैसे भी ट्रेनिंग चलता रहता है, कंपनी वाले कराते रहते हैं, जबकि वो उनके यहाँ पे बिस्किट बनता है। तो उन्होंने बोला कि हमारा तो चल रहा है, ट्रेनिंग होता रहता है। तो मैं उनको दोबारा कैसे जाकर पिच करें, कैसे क्या बताएं? ओके, उनका क्या इंडस्ट्री है, क्या करते हैं वो?
सर उनका बिस्किट का कंपनी है, बिस्किट उनके यहाँ फैक्ट्री बनती है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि वो बड़ी कोई ब्रांड के लिए बिस्किट का जो है वो पार्ले जी कंपनी। पार्ले जी के लिए कर रहे हैं ना बिस्किट का, उसको कहते हैं वाइट लेबलिंग तो नहीं कहते, जॉब वर्क कहते हैं उसको, जॉब वर्क कर रहे हैं। चाहे करोड़ों के बिजनेस भी क्यों कर रहे हैं ना, लेकिन उसको जॉब वर्क कहते हैं। क्यों बना के वो खुद अपनी ब्रांड में नहीं बेचते। ऐसे लोग लीडरशिप फनल में क्यों आएंगे? उनको सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको काम वही करना है जो पार्ले जी बता रहे हैं। वो जॉब वर्क कर रहे हैं ना, उनको एक्सपेंशन करने की जरूरत है, ना उनको कोई और कस्टमर की जरूरत है। केवल पार्ले जी के लिए बिस्किट बनाना है और पार्ले जी को सप्लाई करना है, वो भी पार्ले जी के नाम से करना है। तो उनके फंडामेंटल क्वेश्चन, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, जाना कहाँ है, उनको फिक्स नहीं होता। अगर पार्ले जी आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, पार्ले जी नहीं बढ़ेगी तो हम भी रुक जाएंगे, है ना। तो जॉब वर्क वाले को एक्चुअली मैं बिजनेसमैन मानता ही नहीं। इट इज अ प्रोसेस, एंसिलरी है, राइट। ओके सर, तो सर उनको मैं क्या जैसे देख सकता हूँ अपने कोर्सेज में से? देखिए, सबको तो देना नहीं होता ना। जो सो रहा है उसको उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं उठा सकते। तो हो सकता है कि वो सोने की एक्टिंग कर रहे हो, तो अगर वो सोए हुए तो उठा सकते हैं, है ना। थैंक यू अभय जी। आयुषी जी, थैंक यू सर। थैंक यू आयुषी जी, मैं आपको अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूँ फटाफट से। आज मुझे लग रहा है कि लोग आप जाने नहीं देंगे मुझे। यस जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम करंटली 17 ईयर्स ओल्ड और मुझे ये पूछना है कि अगर मुझे 3 to मतलब अभी बेसिकली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का, एंड बिजनेस वगैरह के बारे में मुझे उतना कुछ नहीं पता है, बट अभी मैं सीख रही हूँ। तो मुझे किस तरीके से लर्निंग करनी चाहिए और किस तरीके से अभी प्रिपेयर करना चाहिए कि विद इन 3 to 6 months में इसलिए एबल बनूं कि मैं LFP के लिए बहुत अच्छी तरीके से पिच कर सकूं। दैट इज रिटिमिस, जो अभी 11 बजे चल रहा है एवरी डे, राइट। रिटिमिस से पहले रेसिमिस, डेली 60 मिनट सॉलिट्यूड। 60 मिनट सॉलिट्यूड में आपको डेली 2 वीडियोस देखने हैं। 2 वीडियो का एनालिसिस नोट डाउन करना है आपके डायरी में, और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसके प्लान बनाने हैं, फिर उसको डे टाइम में इम्प्लीमेंट करना है। शाम को जब आप सो रहे हैं उसके पहले आपको आपकी डायरी में मेंशन करना है कि भाई आज मैंने क्या सीखा, राइट, और मैंने क्या अप्लाई किया। वो दोनों चीजें मेंशन करने के बाद ही आप सोओगे। हर रोज आपको अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है। अगर आप अपने आप को 1% इम्प्रूव कर पाए तो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड इफेक्ट आफ्टर 1 year you will be managed to improve yourself by 3750%। 3750% आप इम्प्रूव कर चुके होंगे। आज से अगर 5 साल पहले जनक भाई को मिले होंगे आप, तो जनक भाई ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, है ना। हम तो कोई डॉक्टर वी बिंदा जी को 10 साल पहले मिले होंगे, तो 10 साल पहले बिंदा जी ऐसे नहीं थे जैसे आज, राइट। तो उन्होंने क्या किया है, इम्प्रूव किया है। सो आयुषी जी, डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, इम्प्रूव योरसेल्फ। जब कभी भी हम अपने आप को प्रूव करने के लिए लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भावना जो है वो किसी को हराने की क्रिएट हो जाती है। किसी को हराना तो अंधकार है, किसी को हराना तो अहंकार है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना ही संस्कार है। तो यही संस्कारों का सिंचन करेंगे और हम लोगों को बेहतर बनाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि भाई सबसे पहले खुद की सहायता करो। जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, हम दूसरों को स्ट्रांग कैसे बना पाए, राइट। अगर मैं चबी हूँ, फैट हूँ, तो मैं फैट लॉस प्रोग्राम नहीं चला सकता। जब कभी भी मैं फ्लाइट में ट्रैवलिंग करता हूँ ना, तो मुझे एयर होस्टेस हमेशा एक बात सिखाती है। जहाँ पे एयर होस्टेस रहती है ना, वो डेमोस्ट्रेशन देते रहते, तब एक बात बताते हैं कि जब कभी भी हवा का दबाव कम हो तो पहले खुद की सहायता करे ऑक्सीजन मास्क लगाने में, फिर दूसरों की सहायता करे। बताते कि नहीं ऐसे? इसका क्या रीजन कि भाई अगर आप दूसरों की सहायता करने के लिए गए और खुद की सहायता नहीं हो करी तो हो सकता है दोनों लुढ़क जाओगे। है ना। तो हवा का दबाव अभी किसका कम है? मेरा कम। तो पहले मैं मेरी सहायता करूंगा, बाद में बिजनेसमैन की करूंगा। राइट, थैंक यू। खुशबू सोनी जी, फटाफट से आप भी क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। ओवर टू यू।
unmute yourself. Okay. Oh, now you can unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और मैं पहली बार आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। एक बार किया था लेकिन उस समय कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब अर्जेंट कॉल आ गया था कस्टमर का, तो लीव करना पड़ा था। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब जैसे मेरे पास में ना कोल्ड कॉलिंग के लिए कस्टमर हैं जिन्होंने कभी किसी चीज के लिए इंक्वायरी पता नहीं किया है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता है कि वो LFP के कस्टमर हैं क्योंकि उनकी 50 लाख रुपए ईयर का उनका टर्नओवर रहता है। मेरे एक्चुअली कुछ फ्रेंड हैं जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, बट वो अभी उस स्टेज में नहीं है कि वो LFP ले सके, लेकिन मतलब उनके जो कस्टमर हैं उनके कॉन्टेक्ट्स हैं मतलब मेरे पास में, तो मुझे कैसे काम करना चाहिए, इस पर कर सकती हूँ या नहीं सर? देखिए, LFP कस्टमर में अब सबसे पहले तो जजमेंटल तो बनना ही नहीं है। अगर वो कस्टमर आपके साथ आएगा ना, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको मिल जाए। वो रीजन क्या है पता है? वेदर दैट पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन हिज माइंड। ऐसे लोग अगर आपको मिल जाएंगे ना, वो कैसे पता चलता है? जब कभी मैं कस्टमर से बात करता हूँ ना, तो मैं पूछ लेता हूँ कि आपने कोई पहले कोर्स किया हुआ है? आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से पहले क्या संतोष नायर जी के साथ कोई लाइव इवेंट में गए हो आप? देसाई जी के साथ या फिर अंकुर वारिकू या कुछ भी? अगर उसने हाँ कह दिया ना, तो बात खल्लास। फिर तो मैं पैसे निकाल के रहूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता चलेगा दैट पर्सन वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने बटुए को बुद्धि में डालता है। बटुए को बुद्धि में डालो, बुद्धि भी बढ़ेगी, बटुआ भी बढ़ेगा। ये फंडामेंटली चेक करना होता है। देखिए, उनसे 5 करोड़ क्या 500 करोड़ का भी टर्नओवर करने वाले लोग लीडरशिप फनल में नहीं जाते। हमें ऐसा लगता है कि ये तो चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मर्जी है। लेकिन हम ये चेक करेंगे जरूर कि क्या वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले होंगे, मेरे एक LFP कस्टमर जो है वो अपने लाइफ टाइम में 25 लाख रुपया अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेंड कर चुके हैं। तो अगर कोई नॉर्मल आपके जैसे IBC होंगे, वो सोचेंगे भाई साहब 25 लाख रुपए स्पेंड कर चुके हैं, हम ब्रह्मास्मि हो चुके हैं, उनको सब कुछ पता है और उनको हम क्या बताएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर वो 25 भी कर चुके हैं ना, तो 27.5 भी करेंगे। 2.5 लाख रुपया मैं निकालूंगा। सही है। नहीं सर, तो कोल्ड कॉलिंग कैसे करेंगे उन्हें? देखिए, कोल्ड कॉलिंग करने के लिए कुछ नहीं है, प्रोफाइलिंग करना होता है। नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन जो हमें बताया जा रहा है कि भाई उनको क्वालिफिकेशन तो देखना पड़ेगा ना कि क्वालिफाई कर रहे कि नहीं कर रहे। जी, मतलब ये करना चाहिए मुझे? हाँ, डेफिनेटली आपका होना चाहिए। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ सर। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस, आई गेस 2 ही और रह जाते हैं। अमित साहू जी हमारे साथ है और अंजलि जी। उससे पहले सरोज जी ने क्वेश्चन लिख लिया है। सर, मेरा एक कस्टमर कम्युनिटी ऐप से मिला है, उसका टर्नओवर 50 लाख है और 10 करोड़ करना चाहता है। मैं शुरुआत कैसे करूं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सरोज जी आपके पास उनका नंबर आ चुका है, तो आप उनसे पहले कांटेक्ट करिए। और हमारा एक टेक्सटाइल में लास्ट स्कूट करके एक हमारा केस स्टडी है, उसका वाला वीडियो सेंड करिए, ठीक है। और बाकी के प्रोसेस हमें वही करने हैं जो IBCs के लिए कर रहे हैं। उनको हमारे जो डेफिनेटली वीडियोस वगैरह है उनसे बात करिए कि भाई अगर 50 लाख कर रहे हैं तो 10 करोड़ करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, आपने क्या सोचा है, कैसे करेंगे। तो जो आंसर वो देंगे ना, वहां से पता चल जाएगा कि उनका माइंडसेट है कि नहीं, और कितना टाइम पे आप 50 लाख से इसको 10 करोड़ में पहुंचाना चाहेंगे। सरोज जी, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आप उनको पूछे और फिर उनको जो है वो धीरे से कन्वर्ट करा लीजिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। अगर कस्टमर लीडरशिप फनल प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको आप डेफिनेटली लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दे सकते हैं। अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप में भी सेटल तैयार करने के नहीं है, तो आप BCP भी दे सकते हैं। अगर BCP भी करने भी तैयार नहीं है, स्टूडेंट BCP भी दे दीजिए, छोड़िए मत। अगर वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, BKB, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र भी कम से कम दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी लीड आपने जनरेट करी होगी, वो लीड का कॉस्ट आप वहां पे कम से कम निकाल पाएंगे। 1000 रुपया एक कस्टमर का मिल जाएगा आपको, राइट। थैंक यू वेरी मच सरोज जी। और मैं फिर अमित साहू जी के पास जाना चाहूंगा। अमित जी, यस प्लीज।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, जब आईबीसी के कस्टमर मतलब आईबीसी में इंक्वायरी करते हैं पर कस्टमर के टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होते हैं तो उन्हें एलएफपी पिच करना चाहिए या आईबीसी पिच करना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन उनको पूछना है। देखिए जनाब, हमारे पास 2 प्रकार के मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल ये है कि भाई आप अपना खुद का बिजनेस करो और खुद के बिजनेस को ग्रो कराओ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है ना। और दूसरा मॉड्यूल है कि भाई आप लर्निंग भी करो और अर्निंग भी करो। तो आप हमारे साथ कैसे एसोसिएट होना चाहेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म पे आप कैसे आना चाहेंगे? केवल लर्निंग के लिए, जहां पे आप अर्निंग करोगे लेकिन अपने खुद के बिजनेस से करोगे। लेकिन लर्निंग एंड अर्निंग के लिए, जहां पे आप लर्निंग करोगे, खुद के बिजनेस को भी ग्रो कराओगे, साथ साथ में हमारे साथ बिजनेस करोगे और वहां से भी पैसे कमाओगे। तो ये क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर क्लियर कट आपको मिलेगा तो पता चल जाएगा कि आईबीसी कस्टमर है या फिर एलएफपी कस्टमर है। पर ज्यादातर होता है ना सर कि जो टर्नओवर हाई लेवल के होते हैं आईबीसी बोलते हैं कि मुझे तो एक्स्ट्रा अर्निंग भी चाहिए, बट जब आईबीसी समझते हैं तो बोलते हैं ये कंसल्टिंग का काम है और मेरे पास टाइम नहीं होता है। हाँ, तो इस प्रकार से बाद में अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आपको आपका खुद का ही बिजनेस ग्रो कराना है कि भाई आप हमारे साथ मिलके पैसा भी कमाना चाहते हैं, आप ज्यादा टर्नओवर कर रहे हो, वो थोड़ी कहेंगे कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ आपके साथ जुड़ के, नहीं कहेंगे, मना कर देते। आप देखिए बड़े बिजनेसमैन कभी नहीं कहते कि भाई मैं पैसा कमाना चाहता हूँ आपके साथ जुड़ के। अच्छा, एक मेरा एलएफपी कस्टमर था, एलएफपी में जाके आने के बाद बोलता है, जनक भाई आईबीसी क्या है? जनक भाई आईबीसी क्या है? मैंने बोला सर देखिए आईबीसी क्या है वो मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपके बस की बात नहीं है, आपके लिए नहीं है। बोले क्यों? बिंद्रा जी वहां पे बता रहे थे कि अगर आप आईबीसी करते तो हमारे आईबीसी यहाँ पे महीने का 20 लाख 30 लाख 40 लाख पैसा कमाते, तो क्या मैं भी नहीं कमा सकता क्या? आपको क्या लगता है मैं हमारा खुद का धंधा करता हूँ तो बिंद्रा जी इतना अच्छा कुछ सिखाते हैं, उनके साथ एसोसिएट होके मैं भी थोड़े बहुत पैसे कमा लूं? मैंने कहा देखिए जेंटलमैन, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। आपका फोकस अभी आपके बिजनेस में है, उसको डी फोकस करके हमारे बिजनेस में फोकस करेंगे पैसे कमाने के लिए, राइट? नंबर 1। सेकेंड थिंग, यू आर अ रेप्यूटेड पर्सन, है ना। अब आप किसी को और ये बताएंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्रोग्राम में मैं जाके आया हूं और आपको भी जाना चाहिए, और कभी कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता आपके रेफरेंस में जो भाई साहब है उनको पता चल गया कि आपको ये करने का कमीशन मिले था, तो आपकी तो इज्जत जो है वो धूलदानी हो जाएगी। तो समझ गए? हाँ बिल्कुल सही है। मेरे रेफरेंस में किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे कमीशन मिला है। तो मैं इसके लिए मैं एक आइडिया निकालता हूँ, आप मुझे रेफरेंस दे दीजिए, है ना, और कुछ ना कुछ दिवाली गिफ्ट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो ये मैं करता हूँ। ओके सर। उनका आईबीसी वाईबीसी जो है बनना नहीं होता, उनको खाली पूछना होता है। बोले रेपुटेशन खराब हो जाएगा अगर आपके फ्रेंड को पता चलेगा कि आपने उनको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में भेजा और आपको वहां पे पैसे मिल गए, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप करना चाहोगे? देन यू सेड नो, ऐसा नहीं करना चाहूंगा, राइट। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं अभी पूछना चाहूंगा एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो अंजिल जी से। अंजिल, वेरी गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू सी यू सर। थैंक यू वेरी मच, गुड टू सी यू। सर मेरा क्वेश्चन था, मेरे को 10 ही दिन हुए ज्वाइन होके और मेरे को बीबी जूनियर और सर एलएफपी पे बहुत थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वैसे उस टाइप के कस्टमर मेरे पास है। तो सर मेरे पास 2 भाई लोग हैं, सगे टेक्सटाइल से, गुजराती है, पर मैं उनको कैसा पिच करूँ समझ में नहीं आ रहा कि एक भाई के पास जाता तो दोनों को मालूम है सर कि उनको बीसीपी मेरे को ये कराना है, एलएफपी कराना है, पर कैसा है कि एक भाई के पास जाओ तो दूसरा नाराज हो जा रहा है, तो कैसा इनको पिच करूँ सर, ये पूछना था। चलिए मैं आपको एक अब सर आपको मालूम है सर गुजराती थोड़े एक्सपर्ट रहते हैं और डायरेक्ट पूछते तेरा कमीशन कितना है, तो कमीशन है तो आधा देना पड़ेगा मेरे को। अरे दे दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं सर वही मैं एक मेरा बड़ा इशू है। मैं आपको आधा कमीशन देने के लिए तैयार हूँ, मुझे 50 रेफरेंस देते हैं क्या? हाँ सर दे भी देंगे सर, क्योंकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से दे भी देंगे। तो ले लीजिए ना, आपको 50 लीड मिल रही है, ऐसा सोच लीजिए। हाँ मीरा रोड पे रहते हैं सर, बॉम्बे में मीरा रोड पे रहते हैं। मीरा रोड पे रहते हैं तो उनको 50 लीड सर मिल रही है ना, उनके नाम से 50 लोग को मिलने का मौका तो मिलेगा। हाँ सर पूछना पड़ेगा, पूछा नहीं सर मैंने। तो आपका कैसे पिच करूं इनको? पहले तो आपने बताया कि आपको 10 दिन हुए हैं और you wanted to focus on the BBJ, that is बड़ा बिजनेस जूनियर एंड ओके सर। क्या बताया दूसरा प्रोडक्ट आपने? एलएफपी के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। हाँ जी सर। नए हैं इसलिए मैं सीधी तरीके से आपको बताऊंगा, गोल गोल घुमा के नहीं बताऊंगा। बड़ा बिजनेस में 80% आईबीसी बिक रहा है। ओके, राइट। क्यों? क्योंकि हम 2 प्रकार के लोगों की सहायता करते हैं।
एक बिजनेसमैन जो बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे देश में बिजनेसमैन जो बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं वैसे लोग ज्यादा है, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं वैसे लोग ज्यादा है? एक्स्ट्रा इनकम ज्यादा कमाना चाहते हाँ, तो आईबीसी ज्यादा बिकेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टारगेट ऑडियंस बड़ा है हमारा। अच्छा, इन दोनों सर, लोगों को देते क्या है? अंजिल जी मुझे बोलने दीजिए, फिर आप पूछिएगा। हाँ, ओके ओके सर, लोगों को हम देते क्या है? कोर्सेज तो देते हैं दोनों को। हाँ, बिजनेसमैन को भी कोर्स देते हैं और आईबीसी करने वाले लोगों को भी कोर्स देते हैं। कोर्स फिर उसके बाद वो प्रमोट करे या ना करे, अपने बिजनेस में ही उसको यूज करे, उसके हमारा क्या लेना देना है? एक्चुअली यू नो व्हाट, आईबीसी जो 39,000 का, इसके पीछे जो प्रोडक्ट है वही 36,000 रुपए का है, तो आईबीसी तो 3,000 में हो रहा है। आईबीसी प्रो जो 74,900 रुपीज का है, उसके पीछे जो प्रोडक्ट है वो 72,000 रुपए का है, तो आईबीसी प्रो जो है वो केवल 2,900 रुपए का है। प्रोडक्ट तो वही है ना जो हम किसी बिजनेसमैन को दे रहे हैं, बरोबर। राइट? तो कोर इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो है ही, हम सब जगह पे दे रहे हैं। नदी का प्रवाह जिस दिशा में होता है ना, वही दिशा में तैरा जाता है। तो होगा क्या, अंतर भी ज्यादा काट लोगे, थकान भी महसूस नहीं होगी। उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करी, अंतर नहीं काट पाओगे, जल्दी थक जाओगे। ओके राइट, थैंक सर। जैसे कि मेरा सर वो ना क्या, मेरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। मेरा क्या खरीदना और बेचना डेली का काम था। तो पर सर मैं कैसा लोगों को टच में आऊँ वो नहीं सोच रहा कि आज के पहले मैंने फोन पे ज्यादा किसी से बात नहीं किया। मेरा क्या खरीदना और बेचना काम था सिर्फ। राइट, जितने भी हमारे साथ आईबीसी जुड़े हैं ना, ओके उन्होंने सर। भी पहले फोन पे इतनी बात कभी नहीं करी। लेकिन जब कभी भी मैं कोई नए आईबीसी के साथ बात कर रहा होता हूँ या फिर जो आईबीसी बनने वाले मेरे साथ उनसे बात कर रहा होता हूँ, उनको मैं एक ही चीज बता देता हूँ, भाई यहाँ पे बातें करने का पैसा मिलता है। बरोबर। आपको बातें करनी अच्छी लगती है तो आ जाइए इनसे। अच्छा, बातें करने, हाँ, बातें करने का पैसा मिलता है। नाइस सर, नाइस, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा सर सेशन आपका वाला। अंजिल जी, मुझे भी थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा आप सभी लोगों से बात करते हुए। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ये सेशन में जुड़ने के लिए, न केवल सुनने के लिए लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। मैं आप सभी लोगों को आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी लोगों का हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।